ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। समुद्र का श्री राम जी से प्रार्थना करना। हे त्रिभुवनाधीश्वर, हे दीन मंदार, अपराधियों की रक्षा करना ही तुम्हारा गुण है। हे ग्रीवाण बंध, कृपा से देख कर रक्षा करो। श्रुतियाँ भी तुम्हारी महिमाओं की गिनती नहीं कर सकती। तुम्हारी स्तुति करने के लिए हमारा क्या सामर्थ्य है। तुम देवतामय हो, देव देव हो, रक्षा करने तथा पालन करने के लिए कर्ता तुम ही हो। हे भूमीश, हे लोकेश, हे भूरि प्रकाश वाले, हे भूमि सुता अधिप, हे पुण्य स्वरूप, कहकर इस प्रकार समस्त नदियों के अभिनुतियाँ करने पर सुनकर तब विभु राम ने उन्हें मानकर कहा, समस्त भय से विपरीत होइए। तब उस नरनाथ से अब्धि समुद्र ने यूँ कहा, हे सरस जोदर, हे मौनी जन्नुत चरण वाले, हे शरणागत वत्सक, हे दिव्य मूर्ति वाले, जब तरचर सेना उद्धत गति से जाती रहेगी तब कर मकर आदियों को हिलने नहीं दूंगा। उमड़कर कुल्याओं में बढ़कर बाहर नहीं निकलूंगा। भटक कर झंझा मारुत को देख गरजूंगा नहीं। अतल हो अत्यंत अगाध भंवरों की सृष्टि नहीं करूंगा। अपनी शोभा का प्रदर्शन नहीं करूंगा। हे अलघु विक्रम वाले, प्रेम से सेतु बांध कर ही चलो या यूं ही चले जाओ। ऐसा कहने पर राघव ने अवधीश की आज्ञा से अमोघ अस्त्र का मरुभूमि पर प्रयोग किया। बेलसित उस बाड़ाग्नि से वहां के समस्त जल को सुखाकर उदात्तता से उस शीत मरुभूमि का सर्व कामद इच्छा तत्व की समग्रता का बढ़ दिया। तब से लेकर वह मरुदेश हो उस प्रकार परिवर्तित होता रहा। तब मनुजेश का सर लेकर वह फिर तूणीर में लौट आया। अवधि भी पूर्व विधि से रहा। तब अम्बोनिधि ने राघव के प्रति फूलते हुए नीति से शोभित वाक्य कहे, हे भूपालक, जगत में आपके पूर्वज सगरों द्वारा बनाया जाकर हे नरनाथ सागर के नाम से मैं विख्यात हूँ। मैं आपके लिए और भी मान्य हूँ। हे नरनाथ, आपके पिता श्री दशरथ मेदनीश्वर राजा दैत्य देव युद्ध में अधिक प्रेम से मुझे अयोध्या को ले जाकर सम्मान कर तब फिर विदा कर भेजने पर हे भूतालाधीश, इस प्रकार मैं आपके हाथों आ गया हूँ। हे राघवेंद्र, लगकर सेतु का निर्माण कीजिए और उद्धत गति से तरुचर सेना को चलाइए। ऐसा कहने पर रघुराम ने अर्कज को देख कहा, सेतु बांधने के लिए प्लग पुंगमों वानर श्रेष्ठों को शीघ्र बुलावा भेजो। ऐसा कहने पर रवि नंदन ने प्रेम से सेतु बांधने के लिए कपियों को भेजा। तब अंगद जामवान महान बने ये नल नील गज गवाक्ष, पनस नल पावक नेत्र, तपन तार गवय, अधिक शोभा युक्त ऋषभ, गंध मादन सर्व दुविध, सतवली श्रेष्ठ हरि, रोम वक्ष सुषेण, क्रम से केसरी, ज्योतिर्मुख, दधिमुख, वेगदर्शी और भी सभी प्लगव सेनाधिपति वृक्षों पर्वतों को आपस में खींचातानी करते हुए बेपरवाही से लेकर विशद समुद्र में डाल देने पर उनमें एक भी पानी पर न रहकर डूब जाने पर व्याकुल हो समस्त कपि आश्चर्यचकित हो आकर पति राजा राम से बोले। बोलने पर आत्मा में अति विस्मित होकर उन्होंने अवधि से यूँ कहा, यह क्या कपिवीरों के इस प्रकार लाकर लगातार तरु और पर्वतों को डालने पर एक भी जल पर टिक नहीं रहा है। ऐसा कहने पर सकलाधिपति राम से उस जलधि ने यूँ कहा, और हे परमेश, सुनो, उनके जल के भीतर जाने पर जलचर कर्म से उन्हें निगल जाते हैं। बड़ी शोभा से सतयोजन आयत विशाल होते हुए तिमी नामक मत्स्य घूमता रहता है। उस मछली को एक तिमिंगल निगल जाता है, उस मत्स्य को तिमिंगल निगल जाता है। हे देव, इस प्रकार चटुल सत्व वाले असंख्य जलचर एक दूसरे को खाते रहते हैं। ऐसा कहने पर सुनकर श्री राम ने पूछा, हे अवधीश, इस महाबुद्धि पर सेतु बांधने का उपाय बताओ। ऐसा कहने पर समुद्र ने कहा, हे किंकुलाधीश्वर, महान विश्वकर्मा के नंदन पुत्र उस नल को भेजिए। हे भानुकुलेश, वह उपायज्ञ है, उसने स्वयं भी अपने पिता से सीख लिया है। उसके सिवा और किसी से वन निधि बांधा नहीं जा सकता।
वह कैसा है हे वत्सजे सुनो। शिशुता के समय विंध्याद्रि के पास कानन में पशुकर्ण नामक मुनि के समीप खेलते हुए मुनि के प्रेम से अनुष्ठान के लिए जाने पर मुनि के देवता विग्रहों को हाथ में ले इस नल ने वनधि में डाल दिया। आकर उस मुनि ने इस विषय को झट जानकर अधिक क्रुद्ध हो दंडित करने की सोचकर दंड देने के लिए यह बालक उपयुक्त नहीं है ऐसा खूब सोचकर अपनी कोई संपत्ति वस्तुओं को स्वयं लाने का उपाय सोचकर उस अर्भक को देखकर अपनी तपो महिमा से उस तामसोत्तम ने एक महान नियम बनाया। तो यदि में तृण आदि कुछ भी पकड़कर यह डाल दे तो वे जल के ऊपर ही तैरते रहेंगे। ऐसा वर देने पर उतने में ही उनके देव मूर्तियों के ऊपर आने पर उन्हें ले लिया। हे धरणीश, इस बारधी को ठीक ढंग से बांधने तक मैं उरु अधिक भक्ति के साथ रहूंगा। नल को बुलावा भेजिए। ऐसा कहने पर रघुकुलोत्तम ने उसे बुलाकर अत्य आदर से देखकर, हे वनचर वीर, हे महाधीर, नीरद ने तुम्हारा समस्त विक्रम कहा है। स्थिरता से अब महिमा का प्रदर्शन करते हुए सब प्रयत्न कपियों से सुगड़ाई की अधिकता से उन सबके तरुगिरियों के लाने पर उपाय से अदृश्य विद्या को बताते हुए साहस से अपनी सामर्थ्य तथा कौशल प्रकाशित करते हुए अम्भो राशि पर बांधो। ऐसा कहने पर इच्छा से करयुग जोड़कर सबने राम विभु से कहा, हे उर्वीश, उर्वी पृथ्वी पर यहाँ मेरे जन्म लेने का प्रयोजन अब संपन्न हुआ। हे देव, आज्ञा दो, इस जलद को बांध दूंगा। हे धरणी तलनाथ, वह सारा उपाय मैंने पिता से ढंग से सीख लिया है। आपके आदेश पर विचार कर अपनी कुशलता के बारे में हे नरनाथ आपके समक्ष क्यों कहूँ। अब सागर को बांधकर शीघ्र देव के चित्त को प्रसन्न करूंगा, मुझ पर विश्वास रखिए। ऐसा कहने पर नलिनाप्त कुल सूर्यवंश मणि ने नल को भेजा। नल के साथ समस्त वानर सेनाओं ने पृथ्वी आकाश समस्त दिशाओं को अपनी व्याप्त गर्जनाओं से फाड़ देते हुए उस अवसर पर शैल वृक्ष अवली लाकर तव तयोधि बांधने का उद्योग किया। श्री रामचंद्र जी नामक राजा का तथा गणेश का मन में स्मरण कर प्रणाम किया। सुग्रीव ने आधा योजन वाले अद्र पर्वत को अति शीघ्रता से लाकर उर्वी पृथ्वी के कंपित होने पर व्याप्त देवता गणों के सराहने पर सरलता से प्रथम नल के हाथ में दिया। लगकर नल ने भी तोयधि में उस विपुल शैल को ढंग से रख दिया, मानो वह अपने सेतु बंधन कार्य के लिए, श्री राम की अनुपम कीर्ति के लिए, उस विभीषण के विनुत राज्य अधिकार के लिए विशद प्रभा से युक्त विलसित शिला स्तंभ था। तब वानर कोट समस्त आशा वितान में व्याप्त होकर अद्रि एवं तरुओं को आसानी से उखाड़कर उन्हें लाकर नल को आवश्यकता अनुसार देते हुए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर प्रगटित जब वेग के शोभित होने पर उछलते हुए उल्लसित होते हुए गिरियों को उठाकर चीखकर गिरियों को समूल उखाड़ डालते हुए पर्वतों को सिर पर ले उठलाते हुए कुछ अन्य वानर से लाओ कहकर हंसते हुए एक पर्वत पर दूसरा पर्वत, उस पर्वत पर दूसरा पर्वत परस्पर न लुढ़क जाए ऐसा सजाते हुए सुंदरता से दोनों हाथों से शैलों को नींबू के फलों के समान उछालते हुए किसी के पर्वतों को ढोते हुए अति वेग से आने पर दूसरा कोई उन्हें गिराकर फूल हंसते हुए यह कहते कि इन पहाड़ों को दंडता से पकड़कर फेंक दूं, जिसे तुम सराहो यह कहते कि इन पहाड़ों को, इन तरुओं पर, इन गिरियों को इतने ही वेग से उस नल के पास फेंक दूं। इस प्रकार के वचन कहते प्रशंसा करते वनचर इस तरह झट लाला कर तरु और नगों को अपने को देते रहने पर लगकर नल सेतु बांधने लगे तो पूर्व की तरह उनमें से एक भी अम्बुधि में डूबे बिना रहा। इस तरह से उस कपिकोट ने सेतु बांध दिया। हाय विकल हो अम्बुधि क्षुब्ध हुआ, मानो यह सोच विकल हो कि मुझे यह कष्ट जीवन विपत्तियों का समय प्राप्त हुआ है। नल ने इस प्रकार पहले ही दिन 14 योजन तक अवधि पर सेतु बांध दिया। तब सूर्य अस्त हुआ। बली मुख वानर उस सेतु के लिए अधिक पहरा नियुक्त कर आकर समुद्र के तटस्थ तीर पर के निवास प्रदेशों में प्रवेश कर अत्यंत शोभा से रहे। चंद्रोदय का वर्णन।
कृत्य कृत्य बने भगवान प्रभु श्री राम के कीर्ति पुष्पों को चतुरता से बिखेर दिए हों। इस प्रकार बड़ी शोभा से आकाश में तारे दिखाई पड़े। श्रेष्ठ कलाओं की सीमा पूर्णता मनमत का मामा, सुशोभित कुमुदों का बंधु, जुड़े हुए चक्रवाक की जोड़ी को अलग कर देने वाला औषध, क्षीर सागर का मंथन कर प्राप्त किया। नवनीत शूली शिव का सिरो पुष्प, नक्षत्रों का हास सुंदर चकोरों को आनंद प्रदान करने वाला, रूप खोए बिहरियों को तपाने वाली ज्वाला, गगन का आभूषण चोरों के हृदय की चिंता, क्रम से अवधि को उत्तेजित करने वाला प्रिय पुत्र, हरिहर ब्रह्माओं को आनंद सृष्टि और सरसिज रिपुचंद्र उदित हुआ। ज्योत्सना इस प्रकार छिटक गई मानो कलशाम्बु निधि क्षीर सागर शोभा से द्विगुणित हो व्याप्त हो गई हो। उधर वानर निद्रा के अभाव में सोचने लगे, कब हम सेतु बांध देंगे, कब लंका को हम देखेंगे, दानवेंद्र कब मर गिरेगा, तब सीता श्री राम से कब मिलेंगी, इस रात का अब कब सवेरा होगा। मन से थक कर अभी आ गए थे, रात भर वहीं रहकर क्रम से सेतु बांधते न रहकर हम वहां से क्यों आ गए। ऐसा वे सभी वानर मन में उस प्रकार सोचते हुए प्रेम विहीन होकर वह रात बिताकर संध्या विधियों से निबटकर चारों तरफ रूप से सभी वानर एक दूसरे को पुकारते हुए उत्साह के विलसित होने पर एक दूसरे को मात करने के लिए अत्यंत वेग से पृथ्वीधरों पर्वतों और पृथ्वीजों वृक्षों को प्रथुल सत्व से उखाड़ शीघ्र ला अम्बुधि में डाल दिया। उस समय सुग्रीव अंबर बीथी में जाकर वेग से उपाय से पकड़कर आधे योजन की चौड़ाई वाले विंध्याद्रि शिखर को लाकर उस सुषेण के हाथ में देने पर उस सुषेण ने उसे नल को दिया। तारासुत अंगद ने भी आरूढ़ गति से दुर्धर शैल को लाकर अवधि में डाल दिया। नील ने उन्नत गति से वृक्षों सहित मलयाद श्रृंग नल को दिया। दुविध तथा मेंद ने ग्रावों चट्टानों को उठाकर एक साथ उस बारदी में डाल दिया। गज गवाक्ष गंधमादन भुजबल में आड़े धनी सरब तत्व गवे ने पृथ्वी विचलित हो उसे इस तरह महेंद्र आदि के शिखर पर लाकर गहरे पानी में डाल दिए। सब उनको डूबने न देकर स्पर्श कर नल ने अम्बुधि पर बांध दिया। इस प्रकार तरुचर प्रकट रूप से लाने वाले पर्वत तथा तरुओं को एक साथ में ले पयोनिधि में रख देते देख उग्रकोप से सच जलते हुए बल सारी शक्ति पवन पुत्र झट 7 योजन वाले पर्वत को उस अवसर या स्थान पर लाए। उसे जानकर उसे सदा दोनों हाथों से लेने नल को आदेश देने पर उसने वैसा ही किया। तब कपि सेना के गर्जनों की ध्वनि उफनकर बारासी के फूलने की ध्वनि, तरु गिर के परस्पर टकराने की ध्वनि, तरुचरों के आपस में एक दूसरे को बुलाने की ध्वनि, सिकुड़कर भूतों के घोष की ध्वनि, अपने स्थान से विचलित हो रुदन करने वाले दिग्गजों की ध्वनि, इन सब के बहुत अधिक हो गगन को स्पर्श कर वहां न रुक उस ध्वनि के और अधिक हो जाने के कारण वह ध्वनि बिंदारक असुरों के जुटकर मंदगिरी को समुद्र में डालकर मंथन करते समय अमृताब्धि में उत्पन्न ध्वनि के समान हो कमल भांड ब्रह्मांड दिक्तटों से भर गया। तब मध्याह्न होने से वानर विश्रांति लेने वृक्षों के तले पहुंचकर अनेक प्रकार के अच्छे फल चबाकर सरोवरों के ठंडे पानी को शोभा से पीकर छायाओं में थोड़ी देर ठहरकर फिर से उत्साह के द्विगुणित होने पर कार्य में वेग से अधिक होने पर यह कहते कि उन पहाड़ों को उठा लाने के लिए कुछ लोग जाओ, इन पहाड़ों को कुछ उठा लाओ, असंख्य तरुओं में असंख्य गिरियों को अधिक संख्या में प्रेम से लाकर निरंतर नल को देने वाले बारदी में डालने वाले सामने जाकर उन्हें अपने हाथ लेने वाले यहाँ लाकर निकट रखने वाले, इस प्रकार वानरों के कई तरु और गिरियों के ला देने पर उन्हें नल अपने हाथ में लेता रहा। इस प्रकार दूसरे दिन उस सेतु को ईर्षा स्पर्धा बस 20 योजन तक बांध दिया। तब इन सूर्य अस्त हुआ। तब सुग्रीव आदि कपियों ने श्री राम को समस्त कार्य के बारे में बताया। श्री राम से कहकर निवास स्थानों में शीघ्र जाकर शोभा से उन्होंने नींद ली। उस रात के बीतने पर दूसरे दिन प्रातः सभी बलिमुखों वानरों ने मिलकर बारदी को बांधना शुरू किया। हम ही समस्त भुजों वृक्षों को लाएंगे, हम ही समस्त पर्वतों को लाएंगे, ऐसा कहते कुछ वानर दौड़कर तरु और पर्वत पर जाकर वन निधि में झट डाल रहे थे। कुछ वानर सब कुछ देख रहे थे, कुछ छायाओं में बैठे हुए थे, कुछ सेतु को नाप रहे थे,
कुछ निद्रा के कारण ऊब रहे थे, कुछ निर्मल जल को पी रहे थे। इस प्रकार सभी के आलसी हो रहने पर तब रवि ने चंद्रवन तृप्ति प्रदान की। कुछ निद्रा के कारण ऊब रहे थे, कुछ निर्मल जल पी रहे थे। इस प्रकार सभी के आलसी हो रहने पर तब रवि ने चंद्रवन तृप्ति प्रदान की। तब इंद्र ने अमृत की धारा भर दी। तब शीतल होकर अनिल चला। तब सौरभ ने आनंद प्रदान किया और सभी तब तरचरों, वानरों और उत्साह युक्त शैल और तरुओं को लाकर महाउद्यति से अम्बुधि में डालने पर उस कोलाहल से अतिभीत होकर वारिधि के समस्त जीव पानी से बाहर निकलकर चिल्लाते हुए, फिर भागते हुए, बिखर जाते हुए, उधर सिर उठाकर देखते हुए यह सोच कि पूर्व के समान कोई अमोघ बाण कहीं हम सबका वध करने के लिए आया है। इतने में अनुभूत भीति के कारण यह जानकर कि यह सेतु बांधने का विधान है, फिर मन में आनंद के होने पर, निज इच्छाओं के प्रकाशित होने पर विचरण करते रहे। बंधुरता से कतपतियों ने उन दिन 50 योजन तक सेतु का निर्माण किया। तब रवि का अस्त हुआ। तब सभी मरकट नाथों ने अविरल गति से संध्या वंदन आदि से निवृत्त हो यह कहते हुए कि अब तो स्पर्धा से प्रकाशित होने पर कल इस जलधि पर 10 योजन ही पुल बंधा रहे, बेलाओं पर अनुपम लीला से निद्र के आनंद को प्राप्त किया। दूसरे दिन सूर्य उदय के अवसर पर उर्वीश के पास पहुँच मोद से कपियूत मुख्य नायक प्रणाम कर कार्य का निवेदन कर बड़े लगन के साथ वृक्ष तथा महाशैलों को उठाकर अनुपम लीला से अति शीघ्र वृत्ति से लाकर नल को देने लगे। तब श्री राम उस समस्त सेतु को भलीभांति देखने के तात्पर्य उद्देश्य के विलसित होने पर वनधीश्वर, सागरेश्वर, वनचर, अधिप, सुग्रीव तथा धनुजनायक विभीषण के अपनी सेवाएं करते रहने पर सौमित्र के कर पर सौभाग्य लीला शोभा से बाम कर रखकर शीघ्रता से बांध पर खड़े होकर मंद दरहास चंद्रिकाओं के व्याप्त होते रहने पर वह नर नायक उधर देखता रहा। साहसी हो समस्त तरुचरेश्वरों के तरु और गिरी झट क्रम से उखाड़कर लाकर नल के हाथ में देने पर उस नल ने उन्हें लेकर सयत्न बांध दिया। उस अवसर पर एक गिलहरी यह सोचकर कि शीघ्रता से सेतु बंधन का काम हो जाना चाहिए, इन बलवानों की मैं सहायता करूंगी, श्री राम के चरण कमलों को मन में रख उस मनुजेश्वर के समक्ष शुद्ध भक्ति से उधर वारिधि में डूबकर आकर स्वयं झट रेत में लौटकर विलंब न कर वहां जाकर अपने शरीर पर रेत को झट बांधकर गिराकर फिर से वनधि में डूबकर किनारे जाकर फिर लौटकर अधिक भक्ति से आकर रेत डाल देने लगी। इस प्रकार करते समय दूर से ही पता लगाकर इन कुलाधिप ने अनुज को देखकर कहा, हे लक्ष्मण, ढंग से वहां देखो, वहां एक तरु मूषिक गिलहरी प्रेम से मेरे प्रति भक्ति के कारण उन्नत गति से ऊंची भावना को ले अपनी देह को जल में भिगोकर किनारे जाकर झट रेत पर लौटकर वापस आकर समुद्र में रखे गए पहाड़ों के मध्य उस रेत की डालकर अधिक शोभित हो रही है। जहाँ कपि कुलाधीश्वर अधिक शक्ति से तरु और गिरियों को क्रम से ला रहे हैं, वहाँ अपनी शक्ति के बारे में मन में न सोचकर प्रेम धारण कर सहायता कर रही है। देखो, ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने कहा, हे कमलाप्त, सूर्यवंश देखा है, जो व्यक्ति आपके अंध्र कमलों को भक्ति से मन में धारण कर तृण भी दे तो वह देवगिरी हिमालय के समान होकर नहीं रहेगा। भक्ति से प्रदत्त तृण भी मेरु सम हो जाता है। अतः हे अनग, भक्ति ही कारण मूल भाव है। ऐसा कहने पर प्रसन्न हो नलिनाप्त सूर्य सुत को देख कहा, मन में उसे गिलहरी को देखने की इच्छा तीव्र हो रही है, प्रेम से उसे यहाँ लाओ। ऐसा कहने पर शीघ्र लाकर सुग्रीव की उस गिलहरी को उस महात्मा राम के हाथ में देने पर अनेक प्रकार से उसकी प्रस्तुति कर कलित दक्षिण कर अग्रभाग से पीठ पर फेरा। तब गिलहरी की पीठ पर अनायास ही नेत्रानंद रूप से अधिक आनंद के द्विगुणित होने पर 3 रेखाएं बन गईं। तब लक्ष्मण अब्दिनायक धनुजेश रावण के अनुज तथा तरुचराधिप के निरंतर अतिशय प्रसन्न होकर जहां तहां उसे हाथ में लेकर आनंद मग्न होने पर उर्वीश राजा राम ने उसे वहां छुड़वा दिया। जहां चंदन, मंदार, चंपक, कमुक, पुंगी फल, पुन्नाग, सहकार आदि भूरु वृक्ष प्रतियां समूह थीं,
तब श्री हनुमान नील अंगद हरिरोम कुमुद पनस आदि प्रमुख वानरों से युक्त होकर देखने में आश्चर्यप्रद उस महान सेतु पर खड़े होकर कहा, वाह रे कितना निपुण है नल। रूप में बड़ा तथा सुप्रसिद्ध चबूतरे के निर्माण के समान जुटकर सेतु का अंत तक निर्माण किया। अपने बाहुबल से तथा अपनी विद्या संपत्ति से इस नल ने महान सेतु का निर्माण किया है। वह 7 योजन लंबा तथा 10 योजन चौड़ा होकर विलसित मलय पर्वत तथा सुवेलाचल का स्पर्श करता हुआ अधिक सुंदर दिख रहा है। समुद्र में उछल कूद करने वाले बड़े-बड़े मत्स्यों के ऊपर आकाश में अधिकता से चमकने वाले नक्षत्रों के समान रहने देखने पर दोनों ओर श्याम हो सुशोभित अवधि के अधिक शोभायमान आकाश सम होने पर वह महान सेतु तब विलसित नक्षत्र भी थी आकाश गंगा के समान सुशोभित हुआ। अपने को उस प्रकार देखकर अपनी अतिशयता को देखने वाले समुद्र को मान्यता देकर मानो विभु राम ने उत्साह से अभय प्रदान किया हो। इस कारण और भी अधिक शोभित होने वाले उस अवधि को आंख भर देखकर समस्त कपि आनंद से फूल रहे थे। तब आकाश से देवता उस पौरुष को आंख भर कर देखकर कहने लगे, सच बात तो यही है, नीच व्यक्ति कहीं मृद वचनों से सुधरेगा, वह तो दंड का साध्य ही है। श्री राम लक्ष्मण जी का सुवेल आद्र पर्वत पर जाना। नीच व्यक्ति कहीं मृद वचनों से सुधरेगा, उस प्रकार विनय करने पर अवधि के न मानने पर धन कुलेश्वर श्री चाहकर जो इस सेतु का ध्यान करेगा उसे विजय अतुल कीर्ति तथा वितत पुण्यों की प्राप्ति शोभा से होगी। जब तक यह सेतु बना रहेगा, जब तक यह अवधि रहेगा, तब तक राघवाधीश की कीर्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई आनंद प्रदान करती रहेगी। ऐसा कह मन में हर्षित होते हुए शरीर पर अधिक रोमांच के होने पर वहां देवतुर्यों के मुखरित होने पर देवताओं ने बार-बार पुष्प वृष्टि की। तब रघुराम ने आनंदित हो शोभायमान सेतु को देखकर आनुकूल्यता से यूं कहा, प्रेम से यह सेतु सदा के लिए नल के नाम पर प्रसिद्ध होकर शोभा से रहेगा। ऐसा कहने पर उस विभु की आनति पर समस्त कपिवीरों ने नल को देख उसकी प्रशंसा की। मोद से तब समुद्र ने सेना सहित राम को अपने सदन निवास को शोभा से ले जाकर दिव्य अस्त्र, दिव्य अंबर भूषण और एक वज्र कवच को उरु भक्ति से देकर अकलंक चित्त से उस राम को देखकर कहा, हे राजा राम, राजपुत्रों को युद्ध के समय से मुनिभीष क्यों आप चारु वस्त्र तथा भूषण अवधारण कीजिए, इस समय यही उचित है। ऐसा कहने पर दिव्य अंबर आवरण और अनुपम गंधमालाएं आदि धारण कर चारों तेज से भास्वर प्रकाशमान मूर्ति आकार वाले होते हुए ऐसे प्रकाशित होते हुए मानो रवि और चंद्र ही हों। तब वन निधि के आशीषों के साथ भेजने पर विदा करने पर अनिलिज और नील के कंधों पर चढ़कर सकल देवताओं की सन्नुतियां प्रशंसाएं करने पर सकल लोकों के जयकार करने पर सकल तरंगिणीश्वर समुद्र को विदा कर सकलेश्वर श्री राम अनुजन्म अनुज के साथ स्वयं रमणीय बनी राक्षस लक्ष्मी की सीमंत वीथि पर विचरण करने के समान महान सेतु मार्ग का अनुसरण कर लंकाभिमुख हो चल पड़ा। उचित रूप से विभीषण गदाहस्त हो कपि सेना के आगे आगे चलने लगा। इस प्रकार अपने मंत्रियों के साथ स्वयं दर्प से प्रकाशित होते हुए विनुत विक्रम वाले राम ने सुवेल आद्र पर पड़ाव डाल दिया। अधिक संख्या में एकत्र होकर आकाश को छूते हुए बढ़कर नगचर कपि सेनाएं चलने लगीं। उनमें कुछ शीघ्रता से सेतु के पार्श्व किनारे में चल रहे थे, कुछ मार्ग को न छोड़कर सीधे शीघ्रता से जा रहे थे, कुछ उत्साह से विनुविधि आकाश मार्ग से जा रहे थे, कुछ जहां तहां झुंड बांधकर जा रहे थे, कुछ तो यदि समुद्र में तैरते हुए जा रहे थे, कुछ झुंड बांधकर मिलकर दौड़ रहे थे। तब उस सेना के निश्वासों की ध्वनि ने उमड़ते हुए समुद्र के महाघोष का दमन किया। तब दिवी पाताल दिशाएं तथा भुवि अविरल रूप से थरथरा कांप उठे। अधिक शोभा से सेतु को पार कर इस प्रकार राघव ने सुवेल आद्र पर पड़ाव डाला। अविलंब वनचर दल के आगमन के अधिक सब्रह्म हो देख घन घनु घोष की अतिशयता से मानो ब्रह्मांड विकल हो गया। उड़ो बीथी आकाश से ध्वनि करते हुए तारे टूट गिरे। अत्यधिकता से भूमि भीत होकर कांप उठी। वैदेही का मन ताप कम होकर हृदय प्रसन्न हो उठा। खंड परश शिव ने सिर कंप किया।
समस्त बलि राक्षस व्याकुल हो उठे। गुप्तचरों से राजा राम के आगमन की बात सुनकर रावण ने अखिल मंत्रियों को बुलाकर अनेक राक्षसों की सेवाएं करते रहने पर नवरत्न पीठ पर बैठकर दरबार किया। तब उस समस्त वृतांत को जानकर चिंतित हो केकसी ने सबकाते हुए दुविधा में पड़कर व्यथा से दुखी होते हुए माल्यवंत को बुलाकर अधिक संतप्त हुए उनसे कहा, अलग विक्रमशील वाले विभु राम ने हठ से वानर सेना के साथ सुवेल आद्र पर पड़ाव डाला है। सुनो, अब लंका नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा और शिव भी रक्षा करें तो भी यह होने से नहीं रुकेगा, अवश्य होगा। अब चलो हम लोग उस पंक्ति कंठ वाले को विदित रूप से समझावें कि श्री सीता को छोड़ दें। ऐसा कितना भी कहें, हम हमारी बुद्धि की बात तो कान देकर नहीं सुनेंगे। फिर भी यदि तन्मय धर्म मार्ग से हट जाए तो माता पिता को ढंग से समझाना चाहिए। इसे अनग और बुद्धजन न्याय का धर्म मानते हैं। सुनो, पूर्व में ही उस विश्र वसु ने मुझे सभी तरह कुछ विशद रूप से सुनाया था। ऐसा कह परम रहस्य उसे बताया। सुनकर माल्यवंत ने भीत चकित हो पुत्री को देख कहा, जो होने वाला कार्य है वे होकर क्यों न रहेंगे, हमारी बुद्धि की बात नहीं मानेंगे, ऐसा सोचकर कहने से विरत नहीं होना चाहिए। अम्मा, तुम्हें और मुझे दशास्य बाले को ये सभी महागोप्य बातें समझाकर बताना चाहिए। हमारी सीखी हुई सभी नीतियां समझना चाहिए। यह समुचित अवसर है, अतः अभी निकल पड़ो। औचित्य से युक्त उस विश्र वसु के उस वचन का व्यतिक्रम ब्रह्मा आदि भी नहीं कर सकते। सीखी हुई नीति की सभी बातों को तुम उचित रूप से कहो। ऐसा कहने पर स्त्री श्री केकसी उसी क्षण स्वर्णमय पालकी पर अधिक प्रभा से आरूढ़ होकर प्रसिद्ध धवल अंबर धारण कर धवल चामर, धवल मालाएं, धवल गंध, धवल अक्षत, धवल भूषणों को प्रेम से सयत्न अविरल रूप से धारण किया। चाहकर दिव्य अंगना तटी समुद्र के साथ चलने पर सुत भृत्य, हित बंधु और रिश्तेदार तथा सहोदरी के चलने पर, मतिमान मंत्रियों के चलने पर, श्रुति पाठ तंत्रज्ञ सुनृत सत्य में औन्नत्य वाले व्रत धर्म गुण से युक्त चारु वर्तन वालों के चलने पर, किन्नर गंधर ग्रीवाण पन्नग सिद्ध असुर यक्ष भामाओं के चलने पर, श्रुति पाठ तंत्रज्ञ सुनृत सत्य में औन्नत्य वाले व्रत धर्म गुण व्रत वालों के चलने पर, किन्नर गंधर्व ग्रीवाण सुंद भामाओं के चलने पर, केतुमती नामक सतियां मान्यता से सुमाली की तनवंगी स्त्री के तथा कुछ अन्य दानव अंगनाओं के साथ चलने पर, तीनों माताओं के आगे पीछे और निकट चलने पर, गरुण गंधर्व आदि कांताओं के धवल चमर डुलाने पर, चलते समय अप्सराओं के नाट्य नृत्य करने पर, मित्र भ्रातृ बंधुजनों के सांद्र रूप से शक्ति युक्त हो चलने पर, यूपाक्ष अतिकाय और विरूपाक्ष के औन्नत्य से आगे आगे अतिशयता से चलने पर, मोटे वस्त्रों को आनंद से धारण कर वृद्ध राक्षस स्त्रियों के चलने पर, कोलाहल के बढ़ने पर ओहो कहते हुए आगे आगे फणिहार आदियों के चलने पर, गुरुतर बहुवेद घोष से युक्त अनुपम ब्रह्म सभा ब्राह्मणों का समूह के साथ चलने पर, चंद्र दीतियों के साथ शारदा देवी के इंद्र मंदिर को आने के समान मंदार चंद्रिका मल्लिका श्वेत कंदमल हिमशैल कर्पूर हार चंदन गोक्षीर सरदिंदु की रुचियां से, सुंदर वन विलसित अभिनव स्फूर्ति में मंदाकिनी गंगा देवी देवी से वृंदारकों दीप्त होने पर, कलित विलास से युक्त हो केकसी हाथों में वर रत्न मणि गण से जड़ित वलयों कंकड़ों के प्रकाशित होने पर, अधिक शोभित होने पर मानो चंचलताओं से युक्त शुभ्र मेघ हो, मानो दीप्त आदित्य तेज हो, इस प्रकार केकसी चल पड़ी। अतिशयता से इभों गजों के चलने पर ऐसा लग रहा था मानो प्रबल नीलांबुद पटल है। सांद्र राक्षस निचय समूह के चलने पर तथा रथ सिंधु घोटक राज समूह तथा सैन्य के चलने पर पृथ्वी में दरारें पड़ गई हों। बनजोदर की पुत्री गंगा मानो वाहनियों नदियों की सेवा करने पर शोभा से अज ब्रह्मा की सभा में आई हो, मानो अमृत वारिधि क्षीर सागर उफन कर अमल तरंगों से विमल होकर वहां व्याप्त हो उठा हो, मानो विरल समस्त उदति के सभी मोती एकत्र होकर ढेर लगकर वहां उत्पन्न हुए हों, मानो श्रेष्ठ कपूर के पर्वत हो, मानो स्थिर ज्योत्सना की निर्मलता हो। इस प्रकार श्रेष्ठ कपूर के पर्वत हो, मानो स्थिर स्त्रियों के अपने पास आकर मोद से मुक्ता जड़ित आत पत्रों के धारण करने पर
इस प्रकार से ऊपर वर्णित विधान से उस इंद्र आर्य रावण की सभा में प्रभास स्फूर्ति से आने पर वैभव युक्त शुभाचारों की विनतियां स्तुतियों के मुखरित होने पर शुभ लीला से केकसी को देख रावण मोद से झट गद्दी से उतर आकर मुदिता प्रसन्न बनी स्त्री माता को बार-बार प्रणाम कर प्रमोद से हाथ का सहारा देकर पालकी से उतारकर ठीक ढंग से लेवा लाकर सभा में अपने भद्र पीठ के निकट एक कनकासन डलवाकर उस पर केकसी को बिठाकर प्रिय माताओं को प्रिय सहोदरों को अधिक भक्ति से उचित स्थानों पर बैठने को कहा। सभी लोग जहां तहां अंतरांतर में अहु योग्य पीठों पर बैठ गए। तब केकसी की अनुमति लेकर चिंतामणि भद्र सिंहासन पर दानवेंद्र उस पर अधिक प्रसन्नता से शोभित हो बैठकर अचलित मतिवान उस माल्यवंत को समुचित आसन पर बैठने का आदेश दिया। उस अवसर पर रावण अमर वल्लभ की समता को ग्रहण कर भासमान हो रहा था। उस असुरेश की सभा और तरंग कोलाहल से रहित अम्मुदी के समान कोलाहल से रहित हो गई। इतने में अमरारी ने हाथ जोड़कर कैलाश निवास श्वेत केसी केकसी से यूं कहा, हे जनयत्री, इस प्रकार अन्य माताओं के साथ शोभित होते तुम कभी मेरी सभा में नहीं आए। मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों आई हो बताओ। ऐसा कहने पर तब श्री केकसी ने उस माल्यवंत को अवश्य देखकर उचित नीति से प्रकाशित होकर प्राभव स्फूर्ति से पंक्ति कंधर को देख उस शोभन गुणशीला ने यूं कहा, तुम्हारे पिता ने प्रेम से जो दिव्य रहस्य बताया था वह समाचार तुम्हें देने आई हूँ। रावण को माता केकसी का समझाना। तुम्हारे पिता ने प्रेम से जो दिव्य रहस्य बताया था वह समाचार समझाकर कहूंगी सुनो। सुर ब्रह्मा क्रम से मुनिगण अत्यंत भीति से धनुजार विष्णु के पास जाकर अपनी अपनी मुसीबतों तथा अपनी समस्त विपत्तियों के बारे में अपनी रक्षा करने वाले स्वामी से ढंग से कहकर यह कहते हैं कि रावण कुंभकर्ण आदि राक्षसों के गर्व को किसी भी प्रकार दमन कर हम दीनों की करुणा से रक्षा कीजिए। सप्रयत्न अब्जज ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने अभय दान मांगा। अति कृपावोध निधि ने उन समस्त अमरों को यह कहते अभय प्रदान किया कि इन कुल में जन्म लेकर राक्षसों को अनायास ही युद्ध में मार डालूंगा। ऐसा वर देकर सकल देवताओं को देखकर कहा कि आप लोग अर्चर हो, धरणी पर जन्म लेकर युद्ध में मेरा साथ दीजिए। यह सब तुम्हारे पिता ने कहा। उसी प्रकार अब अमर शोभा से वानर होकर पैदा हुए हैं। हे अमर कंठक, तुम्हारा दमन करने के लिए श्री हरि भी वनज संभव के दिए वर का पालन कर सबकी प्रशंसा करने पर इन कुल पर पैदा हुए हैं। बचपन में ही कुत्सित ताड़का का वध किया, विजृंभित होकर मुनि के राग का रक्षण किया, पद धूलि से शिला को नारी बना दिया। फिर जनक भूवर के यहाँ हर भगवान शिव के धनुष का संधान कर अनायास उसे तोड़कर जिसकी जनता ने बिरल बिरल कह अवनुति की, जनक भूपति की तनुजा से विवाह किया। आगे बढ़ आए परशुराम के गर्भ का भंग किया। अपने पिता के आदेश पर तपस्वी बन अमित सत्य से मुनियों को अभय प्रदान किया। हे दोषाचरेंद्र, महान विराध तथा कवंद को अति विक्रम से उसने मार नहीं डाला था, तब हजार विधियों से तुम भीत नहीं हुए थे। भीत नहीं हुए थे तो अन्य बातें क्यों? तुम्हारी बहन को पकड़ जबरदस्ती नाक कान काट दिए। उसी दिन शत्रु को जीत लेना था ना। महान खरदूषण का खंडन करने की बात सुनकर चुप रहना भीत होना नहीं है। मारीच को एक बाण से मार डालते समय चुपचाप एक और छिपे रहे। राम को ललकार कर रमणी को न ला सक, धोखे से नारी स्त्री को ले आते पीछे पीछे देखते हुए विवर्ण होते हुए असीम भय से भागते हुए लंका में आए थे। क्या भूवरों को जीत आए थे? हार कर आए थे ना। सच्चरित्र वाली श्री रामचंद्र की देवी को चुरा ले आकर पौरुष है। पूंछ से लपेट कर तुम्हें बारिधि में डुबोने वाले बाली का संहार करना तुम्हारा दमन करना नहीं है। ये सब गिनना क्यों? इन कुलेश्वर एक बाण से समुद्र को एक छोर पर नहीं लाया था। क्या आज तुम नृपशेखर राम से हारे हो? हे नाकेश वैरी, उसी दिन हार गए थे ना। अधिक विजृंभित होकर बार बार वे अबल मनुष्य हैं ऐसा क्यों कहते हो? घन तपो महिमा के कारण करुणा दिखाकर तुम्हें वन संभव के स्वयं वर देते समय
नर की गिनती न कर तुमने भूल की। उस दिन की समस्त भूल एकत्र होकर आज संपन्न होने जा रही है। हे ग्रीवाण बैरी, अब तुम्हारे लिए विजय कहाँ? हठ के कारण समस्त कुल का नाश कर दोगे। ये सब कहना क्यों? यहाँ एक बंदर ने बारधी को पार कर महा उदग्र हो आकर लंकनी का संहार कर बिना शंका संकोच के लंका के भीतर प्रवेश कर लंका की खोज कर जानकी को देखकर अधिक भक्ति से जननाथ राम का कुशल समाचार शोभा से बताकर लौटकर जाते हुए तुम्हारे समस्त मधुवन को उखाड़कर अनेक पदेदारों को मारकर अक्ष कुमार के साथ अनेक असुराधिपतियों को उस क्षण समय मारकर बल और शौर्य स्फूर्ति को प्रकाशित कर निर्मल बनाकर लंका को भस्म कर दिया था। इतना कुछ करके भी क्या यह यहाँ पकड़ में आया था? नहीं, प्रतिरोध के अभाव में अधिक सिंहनाद कर तुम और तुम्हारे लोगों के शोभाहीन हो देखते रहने पर उस समय वायुपुत्र यहाँ से चला नहीं गया था। गुरु सत्य से तुम्हें ले जाकर झट राम धरणीश के समक्ष रख लो, यह लाया हूँ कहता हो देवेंद्र बैरी। वहाँ तुम्हारा सत्य क्या कर सकता था? कुछ नहीं। ऐसा न कर इस लंका को पकड़कर झट धरणी पर गिर पड़ा और देवताओं के प्रसन्न होने पर लंकावासी बिखरकर टुकड़े टुकड़े होकर अनेक दुखों से सब नष्ट ना होते। हे असुरनाथ, उसी के हाथ हारे गए थे, उसके प्रभु को जीतना तुम्हारे बस की बात है। यह बक रहे हो कि वे वनचर ही हैं, वनचरों को जीतना तुम्हारे बस की बात है। नहीं, सुनो, लगकर रुष्ट होकर नंदी ने तुम्हें शाप दिया था, वनचर से तुम्हें हानि होगी, जाओ। वह समस्त शाप फल तुम्हें वायुपुत्र और बाली से प्राप्त नहीं हुआ। फलाक्ष, शिव, वासव, इंद्र, ब्रह्मा आदि दिविज ही इस प्रकार दैत्यार विष्णु की अनुमति प्राप्त कर तुम्हारी लंका को, तुमको और निखिल राक्षसों को मार गिराने के लिए घोर रूपों में भूलोक में आकर जन्मे। वरन ऐसे वनचर और कहीं हैं, अलघु बलशाली होते हुए अखिल लोकों को हठ की अतिशयता से जीतकर आते समय किन्नर, गंधर्व, किम पुरुष आदि पन्नग, गुह्यक, पक्षींद्र, यक्ष, सुरवर, मुनिवर आदि की स्त्रियों को अतिशीघ्र कैद करते समय उन परम पतिव्रताओं ने थरथर कांप कर रुष्ट होकर शाप दिया कि उपरकांता के मिष भस्म होकर तुम कुल और बल परिवार के साथ नष्ट हो जाओ। वह आज संपन्न हुआ। बाली की अपेक्षा अधिक बलशाली है, वह बाली पुत्र बाली की अपेक्षा अधिक है। वह वायु पुत्र, वे ही तुम्हें रण में नहीं मार सकते, उनसे भी बढ़कर है बाली का वध। अनुज समर में बल परिवार सहित तुम्हें पकड़कर वह सौमित्र ही तुम्हारा वध नहीं कर सकता। हे मनुजासेनेंद्र, और एक बात सुनो, वैसे सोच विचारने पर तुम अभी इस बात को नहीं जानते हो, राम लक्ष्मण ही क्यों, रविशून सुग्रीव ही क्यों, इनकी क्या आवश्यकता है? कोमली उस सीता का कोलानन विरल रूप से ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताओं के वरद प्रसन्न हो दिए वरों से युक्त हर के लिए चंद्रहास खड़ग के साथ 3.5 करोड़ वर्ष की आयु से युक्त, कैलाश पर्वत को उठाने वाली महान शक्ति से युक्त, चल रहित स्थिर संपत्ति से युक्त, भुजबल के दर्प से युक्त, दिशाओं को जीत लेने वाले तेज से युक्त बने तुम्हें हे रावण राक्षस कुल के साथ इसी क्षण व्यथित नहीं कर सकेगा। श्री सीता धर्म से पतिव्रता है, ऐसा न मानकर तुमने कर्म पास के कारण उसे लाकर जल्दबाजी से कैद कर उस पुण्यवती को प्रताड़ित किया है। उस संकट से उत्पन्न वहिन्य तुम्हें और तुम्हारे कुल को, तुम्हारे समस्त आत्मीय जनों को हर प्रकार से जलाए बिना जाने देगा। हे असुरेश, पूछोगे कि वह कैसे होगा, तो सुनो बताती हूँ। अनारत तुम दिग्विजय कर अलकंक गति से अमरों को जीतकर सकल लोकों में विचरण कर रहे थे। उस समय प्रथम युग में ब्रह्मर्षि वर प्रथित उरुष ज्ञान परमार्थ विद परम सात्विक गुणों के आगार कुशध्वजों की वरपुत्री वेदमती को व्याकुल करने पर उस परम पतिव्रता ने यह कहा, रे पापात्मा, तुम्हारे समस्त वर गर्व को व्यर्थ कर सुतों, सतियों, सहोदर आदि हितों व्रत समूहों के साथ तुम्हारा वध अमित विक्रम वाले उससे भगवान विष्णु से समर में करवाऊंगी। शीघ्र क्रुद्ध हो उस धर्मशीला ने क्षुब्ध होते शाप दिया था, क्या उसे भूल गए हो? वह सती वेदमती यह सीता है, आदि श्रीदेवी भूषुता होकर जन्मी है। भुवनों के रक्षक आदि नारायण अम्बुजोदर
वेद वेद्य परमात्मा प्रभु श्री राम हुए हैं। असुरों का मर्दन संहार करने, अमरों की रक्षा करने, वसुमती पृथ्वी की रक्षा करने विष्णु आए हैं। उसे जागने के लिए तुम्हारी और मेरी हस्ती ही क्या है? ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि भी नहीं जानते। वह समस्त सृष्टि को उत्पन्न करता, पोषण करता, लय करता, उसके बाद अविकल रूप से एक होकर रहता है। वह सब में केवल श्रेष्ठ है, उसकी बाद अविरल रूप से एक होकर रहता है। वह सब में श्रेष्ठ, उसकी समता करने की सोचना पाप है ना? बिखरे हुए समस्त लोकों के नष्ट होने के बाद अविकल रूप से रहने वाला वही तो है। उस महान ने शरण में आई सामज, गज श्रेष्ठ की करुणा से लीला से रक्षा की। उस महान ने मधुकैटव आदि महित राक्षसों को अधिक तेज स्फूर्ति से दमन किया। पाताल में बैठकर सोमक का वध कर चाहकर श्रुतियों को लाकर ब्रह्मा को देकर वह दीप्त हुआ था। अमृत आदि का मंथन कर अमृत प्राप्त कर उस महान ने उसे अमरों को दिया था। भासुर प्रकट रूप से दैत्य को पकड़ दंडित कर भूषित का उद्धार करने वाला पुण्य है। वह महान व्यक्ति सप्रयत्न बालक की रक्षा करने के लिए स्तंभ में उत्पन्न होकर उसने कांचन कश्यप को मार डाला था। 3 चरण की पृथ्वी को चाहकर मांग कर बढ़ चढ़कर उस बलि को कैद किया था। उस महान ने राजस्थ रजोगुण युक्त से भृगु राम को उत्पन्न होकर राजाओं का संहार करने वाला रणदक्ष है। वह धनुज लोकेश, अवश्य कह रही हूँ अब देहाते, चिंता मत कर, राम को ही रविवंश में जन्म लिया है। हे धनुजेश, तामस गुण के वज्रंबित होने के कारण पता नहीं कौन सा पाप तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती। कामांध को धर्म की गतियां कहाँ से उपलब्ध होंगी? कहते हैं कि पुत्र से हो या इंद्र से, गोत्र तथा वृद्ध जनों को अतिशयता से कीर्ति हो या अपकीर्ति झट प्राप्त होती है। हे असुरेश, सोच विचारने पर निंदाएं, देखने पर भी निंदाएं हमारे और किसी के प्राप्त हुई हैं। कहोगे तो वैसा ही तुमको सुनो। मन में कुछ भी ना सोचकर हमारी शूर्पणखा यह ना सोच के परमात्मा है, काम भाव वश होकर नाक और कान खो बैठी। पर सती ऐसा मानकर उसकी इच्छा कर उसे सीता को लाकर क्रूर भाव से तुम समस्त कुल को जला दोगे। इससे बढ़कर अब कीर्ति और कहाँ है? इतना हट क्यों, ऐसे पाप क्यों? बलि गर्वीले होकर सभी राक्षसों राज्य प्रमुख राक्षस शोभा से विष्णु का सामना कर ही चक्रवाक से आघात हो सहन न कर सक डर कर शुक्र शिष्यों राक्षसों ने भूमि में प्रवेश किया। माता केकसी का रावण को जल प्रलय के बारे में बताना। शंकाएं क्यों, यह सोचकर कि तुम्हारे जन्म लेने के कारण पतन को प्राप्त समस्त राक्षस कुल पुनः शोभायमान हुआ। मन में कुछ प्रसन्न होती रही। हे धनुजेश, मेरी इच्छा सफल नहीं हुई। लगकर समस्त लोगों के विनष्ट होने के बाद सब कुछ के एक लय होकर सर्वत्र जल के शोभित रहते समय प्रेम से उस जल मध्य में एक अकेला होकर अपने को किसी सहचर के न रहने पर बालक हो उधर बटपत्र पर चंचलता से तैरते हुए लोक रक्षक के कमनीय सृष्टिकार में विमल चित्त हो झट तत्पर करने के कारण कमलोदर की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में कमल संभव ब्रह्मा उत्पन्न हुए। कमलासन ब्रह्मा में सृष्टि कार्य के लिए समुचित रूप में 9 ब्रह्माओं को प्राप्त किया। उन वर पुण्यात्माओं में वह पौलिस्त वर परमात्मा हुए। कमलाप्त सूर्य निभ समान घन यशोनिधि को विमलात्मा वाला विश्रवश उत्पन्न हुआ। विरल रूप से उसके रूप उत्पन्न हुए हों, सोच विचार करने पर तुम चतुर्थ ब्रह्म नहीं हो। कहाँ ब्रह्मा संतति और कहाँ पारधराएं, ऐसा महापातक करना कहाँ उचित है। जानबूझकर तुम लोगों को विनष्ट कर देते हो। हे राघव, लोक रक्षण गुण तत्पर तुम धर्म घातक होकर शोभित होते हो। वे निर्मल धर्म के निपुण हैं। बढ़ बढ़कर तुम तपस्वी जनों को निगल जाते हो। वे झट तपस्वियों की सदा रक्षा करते रहते हैं। लगकर पर स्त्रियों को तुम भ्रष्ट कर देते हो। सोचने पर वे परदाराओं के रक्षक हैं। तुम वेद बाह्य होकर विचरण करते हो। वे वेदार्थ सत्कर्म विहित हैं। धर्म जहाँ रहता है, देव भी स्थिरता से निर्मल स्थिति से वहाँ रह जाता है। जहाँ देव शोभा से रहता है, वहीं विजय शोभा से रहती है। वर देकर गए हुए वनज ब्रह्मा के साथ उरग कंकड़ शिव के साथ उर्गों के साथ उरग कंकड़ शिव के साथ उर्गों के साथ सुर सिद्ध खेचर तुम पर सुमुख प्रसन्न हो आकर अति शीघ्र बीच में पड़ जाएं, रक्षा करना चाहें तो भी काकुस्थ वंश वाला राम विजृंभित होकर तुम्हारा वध किए बिना कैसे जाने देगा।
यह संगत नहीं है, संगत नहीं है, हट करना नहीं चाहिए। हे धनुज लोकेश, अवश्य कह दिया है, अधिक विजृंभित होकर वर गर्व बहन में पड़कर क्यों भस्म हो जाते हो? अधिक विजृंभित होकर और बैर को छोड़कर सोच विचार कर मेरी बुद्धि हित वचनों को निर्मल बुद्धि से मन में ग्रहण करो। माता पिता के हित वचनों को सिर आंखों पर रखने वाले धर्म वल्लभ को सोचने पर कहीं हानि होती है। माता की कही बात को इनकार न कर, तुम बकवास छोड़कर सोच विचार कर सुनो। अक्षर अमृत खल निरूप पक्षींद्र वाह परम पावन मोक्ष दे सकने वाला मोहन मूर्ति वाला रक्षक उरु कीर्तिमान रण कर्कश आदि नारायण अमरों की रक्षा करने के लिए मोद ने मुनि मुख्यों की रक्षा करने के लिए भूदेवी के भार को नष्ट करने के लिए उस दशरथ के यहाँ उचित रूप से पैदा हुए, जो राजा जलनिधि को सुखा सकता है, जो राजा हर धनुष को शोभा से संधान कर दिव्यों की प्रसन्नता से फूल उठने पर तृण के समान तोड़ दे सकता है। वह गुण रत्न घन घनी निधि को दंड गुरु मन कुलाधीश सोच विचारने पर माधव है। इन वंश वाले की देवी इंद्रा देवी, वह सीता जगत तनुजा जगदेक माता, निगम सन्नुत पूता पवित्र चरित्र वाली अमित गुणोपेता है। प्रमोद से नीति की बात मानकर बुद्धिमत्ता से सकल भूषण मणि युक्त कर सकलेश रामचंद्र की प्रार्थना कर अभी उसे ले जाकर प्रेम से श्री राम को मनाकर झट अपने प्राणों की रक्षा कर लो। वह स्वयं दूसरों के दिए वरों से किसी को बचा सकता है, किंतु स्वयं अपने दिए वरों को व्यर्थ नहीं कर सकता। गुरु धर्म पोषण गुण वाले हरिभक्त तोषण तुष्ट रहने वाले अनग पोषण करने वाले समर विभीषण सत्य तोषण विभीषण को क्रम से देख लेना तुम्हारे लिए बहुत उत्तम है। अति मृदु भाषण वाले उन विभीषण की अति शीघ्र प्रार्थना कर उसे बुलवाकर शोभा से लंका राज्य के लिए पट्टाभिषिक्त कर उस जननायक राजा राम की शरण जाकर प्रणाम करो। शरण मांगने पर किसी भी परिस्थिति में उस कर गजेंद्र की रक्षा करने की समान वह रक्षा करता है। इस प्रकार के अनेक प्रकार से अध्यात्म विद्या में घन बड़ी मति वाली केकसी ने निर्मलतर पुण्य प्रद नीति मार्ग को धर्म तत्पर बुद्धि से चाहकर बताया। कहने पर भी सिरों में सबसे बड़े सिर के साथ सभी सिरों को झुकाकर उचित रूप से दंड प्रणाम कर पूर्ण भक्ति से खड़े होकर रावण पूर्व में उस सनत सुत से भूषवासुर समस्त परम तत्व के अपने को सिद्ध होने की बात अपने मन में जानकर मन में अत्यधिक मग्न हो रहा। तब संपन्न उत्साह से समस्त सिरों को उठाकर सोचे बिना तब माता से उसने कहा, हे जानता हूँ मैं सब, मैं मान जानता हूँ ऐसे भी षड्यंत्र इन तीनों लोकों में कहीं नहीं है। इस परम तत्व के विधान को जानकर भी हृदय के विकल हो जाने से नहीं जानती हो। हे माता, अब लगता है तुम जिन समस्त धर्म शास्त्रों को जानती हो वे सब निष्फल हैं। माता पिता कितने ही गलत बातें कहें, वे मन में गढ़कर तो नहीं रहते, किंतु उस महात्मा विष्णु राम को इस शरीर से जाकर मैं प्रणाम नहीं कर सकता। घृणित पदार्थ को विराजमान इस काया का संवर्धन करना भी कठिन है ना। नर और वानर गिनती करने में कितने हैं, उनकी शक्ति ही कितनी है, क्या सुरों की अपेक्षा वे सूर हैं। अवश्य उन्हें जीत लूंगा। विजय प्राप्त न हो तो राम के बाणों से मर जाऊंगा, किंतु हीन मानव को प्रणाम नहीं कर सकूंगा। हे माता, यह बात उपदेश छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तुम्हारे हित वचन बस हैं, तुम्हारी ममता बस है। इन बातों को बंद न कर सकोगी तो हे जननी, पधारो यहाँ से, चाहकर अपने छोटे पुत्र के साथ अनुपम संपत्ति के साथ इस लंका पर शासन करो। इस लोक की इतनी संपदाओं वैभवों को तुम्हारी कृपा से आलोकमती कामुकता से भोगा है। बलयुक्त और ऐश्वर्य युक्त हो, किसी भी प्रकार के भय से रहित हो, गर्वीला हो, 10 लाख वर्ष युक्त हो, किसी भी प्रकार से भय रहित हो, शासन प्रतिपक्षी के अभाव में विलसित प्रभाव वैभव से शोभा से विराजमान हो। अब तुम शीघ्र नगरी में पधारो। ऐसा कहने पर रावण की निश्चल बातों पर केकसी मन में अति चकित हो उस पुत्र को देखकर फिर बोली, बर तपोनिधि विश्र वसु का दिया आदेश, कथन परम तत्व से संबंध व्यर्थ कैसे जाएगा। ऐसा कहते हुए उस स्त्री ने तब माल्यवंत को देख कर कहा, हम कितना भी कहें क्या विरत होगा नहीं। कहने पर सुनकर उस माल्यवंत ने यूं कहा, अब तुम उचित रीति से और अधिक क्या कहोगी। जड़ व्यक्ति को आर्य जन हित वचन अधिक प्रीति से कहें तो वह उन्हें नहीं मानता है, अतः यह कार्य के विधान को समझ नहीं सकता है। हे माननी, अब तुम छोड़ दो उन्हें, उठो। ऐसा कहने पर वैसा ही हो कहकर
यह कहते कि कुमार्ग से कैसे हटेगा। हे तात, यह दैव कार्य किसी भी तरह से नहीं टलेगा। हमारे हित वचन कहाँ उचित लगते हैं। तात और स्वयं भ्राताओं, माताओं और संबंधियों के विचलित व्याकुल होने पर तब उस सभा सदन को छोड़ अपनी नगरी में जाकर धर्म क्रम तथा अपने नित्य कर्म को न छोड़ मन में सब कुछ जानकर सम्मोद से रही वहां दशग्रीव रावण अधिक दर्प से पटुतर निशाण भंगत्रियों के ध्वनियों के व्याप्त होने पर राक्षस सेना को बुलाकर आयोधन युद्ध के लिए उद्यत तैयार हो अधिक विजृंभित बने हुए मंत्रियों को देखकर आंखों से क्रोध के परिव्याप्त हों पर उग्र ह्यों बोला। श्री रामचंद्र ने सेतु का निर्माण कर वीर हो अधिक आकर सुवेल आदि पर पड़ाव डाल दिया है। पटु गति से मुझ पर शत्रु के आने पर इस प्रकार सोते रहना आपके लिए नीति संगत नहीं है। और क्रम से श्री राम की रण करूंगा, ऐसा रावण कहने पर अखिल राक्षस अतिशय लज्जा से सिर उठा न सक चुप रहे। चुप क्यों रहे, ऐसा सोच धीरबंद दिवजार रावण से दर्प के साथ अपनी शक्ति को प्रकट करते हुए इंद्रजीत ने कहा, हे देव रावण, सर्वदेव संघों को इस प्रकार जीतने वाले तुम्हें पृथ्वी पर शासन न कर सकने के कारण इन राम लक्ष्मणों से अब हानि किस प्रकार होने वाली है। चिंता करनी नहीं है, मैं समर्थ हूँ, शक्ति हट धैर्य से युक्त है। हे असुरादिनाथ, नागपाशों से नाकीश वानरेश को पकड़कर उस प्रकार सताया नहीं था। काल के आदि राक्षस वीरों को दानवोद्धर संगरों में भगाया नहीं था। हे धनुजेश कृत तापस दुर्बल मनुजों, दशरथ तनयों के युद्ध में मार डालना मेरे लिए कौन बड़ी बात है। मन में संदेह मत करो, उन्हें मार डालूंगा। ऐसा कहने पर सुनकर अतिकाय नामक राक्षस धनुजेश्वर से बोला, जिसे तज्ञ विज्ञ सराहें, सुनो दानवेश्वर, विशद नीतिज्ञ की प्रसिद्धि से इन अखिल समस्त सृष्टि की सराहना करने पर दूसरों की संपत्ति की आशा न कर व्यवहार करने वाला नरनाथ धरती पर सदा शासन करता है। यह नीति मार्ग है, ऐसा सोचते मन में सोचकर मेरा सामना करने वाला कोई नहीं है। ऐसा क्यों सोचते हो इन कुलोत्तम, राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। हे धनुजेश, तुम उसकी देवी क्यों हर लाए हो। तुम्हारी लंका का तथा तुम्हें विनष्ट करने का इन दुष्ट राक्षसों ने बीड़ा उठाया है। अतः श्री सीता को राघव को देकर उस विभीषण को लंका में देकर स्थिर भक्ति से चुपचाप रहकर मान्य रूप से बुद्धिमान बनो, ऐसा कह अनेक प्रकार से तब अतिकाय के कहने पर दानवेश्वर ने अतिकाय की बात पर ध्यान न देकर अत्साहस स्फूर्ति से तब फिर शोक सारणों को देखकर सूर हो कहा, अवधि को यूं ही अनायास बांध कर महान बना मानव कहीं है, यह तो विचित्र है। लोग सत्य कहते हैं कि राम ने इस अमुदी का वो बांध दिया है। तुम लोग उस सेना में प्रवेश कर धनपति से समस्त क्रम विधान को देखकर आओ। कहकर भेजने पर शीघ्रता से वे अतिशयता से वानर भेषधारी हो आकर वनों में, उपवनों में, अनुपम लीला में, महाद्रव में, वर सेतु पर उस बारधी के उस पार, गुरु गुह्यांतरों में सुंदर बने स्थानों पर शोभा से पड़ाव डाले हुए कप सेना को देखकर सिर हिलाकर आश्चर्यचकित हो विचलित हो उन गुप्तचरों को शरीरों के भय से पुलकित होने पर घोर से और धीरे से प्रवेश किया। सुख सारणों का श्री राम की सेनाओं को देख आना। कपि सेना को देखकर सिर हिलाकर आश्चर्यचकित हो विचलित हो उन गुप्तचरों के शरीरों के भय से पुलकित होने पर धीरे से प्रवेश कर और वानर सेना में आते देख जानकर विभीषण विजृंभित हो उन्हें पकड़वा कर यूं ही उन्हें राम के पास लाकर कहा, हे मनुजेश, ये रावण के मंत्री हैं, बनचर भेषधारी हो आए हैं, ये सुख सारण हैं, ये सेना में घुसकर यहाँ के समस्त समाचार को देखकर जाएंगे। ऐसा कहने पर वे चर अतिभीत होकर प्रथमतः हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोले, हे देव, हम रावण के भेजे चर हैं। विभीषण ने जो कुछ कहा वह सब सच है। विजृंभित होकर उस रावण की शोभा से आपकी सेना को दिखाने के लिए कहने पर देखने आए हैं। ऐसा कहने पर हंसते हुए राघव ने कहा, सुनो, रावण के श्रेष्ठ मंत्री होने के कारण तुमको मार डालना उचित है। तुम मार तो नहीं डालूंगा, तुम्हें मार डालने से हमें क्या लाभ होगा, वह कहना क्यों। हमारे समस्त स्थान देख लो, यह नहीं देखा वह नहीं देखा ऐसा न कहे। अब तुम स्पष्टता से समस्त स्थानों को देखकर वहां जाकर झट उस रावण से कह दो कि सामर्थ्य पर भरोसा कर वह सीता को यहाँ लाया था। उस सामर्थ्य को दिखाने के लिए आने को कह दो। किस परसों युद्ध में इस लंका के समस्त राक्षसों को उसे भी मार डालूंगा।
जाओ। ऐसा कह रावणों के चरों को जननाथ समुद्र रामचंद्र ने प्रीति से भेज दिया। वे विभीषण के द्वारा उस समस्त स्थान को निरंतर शीघ्रता से देखकर जाकर रावण को देखकर उस रावण से कहा, हे देव, तुम्हें भेजे विधान के अनुसार जाकर कपि सेना को अधिकता से देख रहे थे। इशारे भर से हमें तुम्हारा भाई जान गया और पकड़वाकर बांधकर भानु कुलेश के समक्ष ले जाकर कल उस भाव से हमें मरवा डालना चाहा, तो सदैव होने के कारण इक्ष्वाकुल वल्लभ ने हमारा संहार नहीं कराया। हे लंकेंद्र, युद्ध में तुम्हारी लंका को तुमको तथा अखिल राक्षसों को दबा देने के लिए राम भूपाल शौर्य क्यों अकेला सौमित्र ही पर्याप्त है। हे सुरवैरी सेतु को देखा है, उसमें योजन भर चौड़ाई शोभित है। कपि सेना की गिनती नहीं कर सकते। कपि जहाँ तहाँ फैले हुए हैं। घन गिरियों में पड़ाव डाली हुई सेना, पड़ाव डालने वाली सेना, पड़ाव के लिए स्थान ढूंढने वाली सेना, उदधि समुद्र के उस पार स्थित सेना, निरंतर आने वाली सेना के होने से आत्मा मन में आश्चर्य और अत्यंत भय उत्पन्न हुए हैं। हे देव, एक एक स्थान पर स्थित उस सेना की गिनती कर ब्रह्मा भी लिख नहीं सकते। अतः श्री राम को देख दर्शन कर, श्री सीता को देखकर, हे दावननाथ, मोद से रहो। ऐसा कहने पर ये बातें श्रवण सुभग न होने से दर्प से रोष पूर्ण होकर बोला, देव गंधर्व भी आक्रमण करें तो भी श्री सीता को छोड़ दूंगा, यह कायरता क्यों? तुम्हें बंदर जानकर पकड़कर मर्दन करने से तुम भ्रांत होकर भाग आए हो। डरो मत, दुर्वार बने तुम लोगों का स्मरण कर। वह रावण अपने साथ सुख सारणों के चलने पर जानकर अत्यंत ऊंचे सौंद पर चढ़कर तब उस समस्त कपिबल को देखकर चकित हो सुख सारणों से बोला, इस प्रकार की इस सेना में कौन सा और शोभा से आगे आगे चलेगा? कौन पीछे असावधान हुए बिना रहेगा? कौन सूर है, समर्थ है? किसकी बातें वह निशुद्ध सुग्रीव मानता है? किससे राम प्रिय वचन कहता है? किसके कारण सेना शोभित रहती है? कौन किस प्रकार इस सेना की रक्षा करते हैं? इसमें कौन सामंत है? कौन सुग्रीव है? कौन राम है? कौन लक्ष्मण है? कौन अंगद है? कौन विधान बताओ? बताओगे तो उनके गुणों को सुनकर मैं तुम पर क्रुद्ध नहीं होऊंगा। ऐसा कहने पर सुनकर वह सारण प्रवीणता से प्रकाशित होकर उस रावण को सुनाने लगा। हे देव, इस धरती पर पुलिंदा तीर्थवर्ती तथा पावक का सुत है प्रबल नामक कपि, उसी ने सुगढ़ता से सिंहनादों के विजृंभित होने पर झट इस लंका को खाट डाला था। 1 लाख गुरुतर कपिनायकों के सेवा करने पर तरचर सेना के आगे आगे नील खड़ा है, जो अलघु सत्व वाला है। हे देव, वह जलसाप सुत सुग्रीव का सैन्य पालक है। साहस से पूंछ के आगाज से झट दिशाओं को काट डालते हुए दुर्दभ वृत्ति से आश्चर्यचकित करते हुए 1000 पद्मों तथा 100 शंखों की संख्या में बलवान मरकटोत्तमों के बलि हो सेवाएं करने पर एक पर्वत के समान उपस्थित हैं। बाली नंदन वही अंगद है, वह बाली से भी बलवान है। अतिशयता से वह चंदन आदि वल्लभ विश्वकर्म नंदन अधिक प्रसिद्ध है। सुनो, 1000 करोड़ तथा 80 लाख प्लवों के शोभा से सेवाएं करने पर महान सेतु का साहस के साथ निर्माण कर वनचर सेनाओं को इस पार उतारने वाला वह नल है। हे दैत्येंद्र, वह बाली नंदन के उस तरफ हैं। हे सुरलोक कंटक, अनेक तरुच यूथपों के सेवाएं करने पर सुतरु नामक कपि अपनी सेवा के साथ अकेले ही हमारी लंका को जीतने के लिए प्रज्वलित हो रहा है। हे रजनीचर, रमणीय कांति से रजत आद्र से उपमित होते हुए रविपुत्र के समक्ष अपनी समस्त सेनाओं को क्रम से सजाए रखने वाला समर्थ श्वेत नामक उस बानर को देखो। देखो न गुरु बलाढ्य 1000 करोड़ कपियों की सेवाएं करते रहने पर शोभित होने वाला वह वेगवान नामक कपि हमारी ओर देख रहा है। देखो न लंकेंद्र, सुग्रीव सखा को वह उचित रूप से विंध्य, सह्य, सुदर्शन आदि समस्त नागों को तथा अधिपति है। हे लंकादि सुनो, शोभायमान सिंह शावक के समान विराज रहा है। हे देव, उधर देखो, गंभीर वारिधि कपिल वर्ण वाला घन केसर वाला रंभ नामक कपि बरजोरी 130 लाख कपियों के प्रेम से सेवाएं करने पर स्थित है। हे अमरारी, कुमुद नामक वह कपि संकट लोचन एवं समुचित रूप से शासन करता है। 10 करोड़ अंगर चरपतियों की सुंदरता सेवा करने पर मोद से घूमते हुए मरकट को देखो। रम्य शैल का राजा रम्य उरु तथा रम्य उरु स्थल वाला है। 40 लाख और 4000 सैनिकों की सेवा करते रहने पर लंका पर उत्कट क्रोध से सिकुड़ते बिना दोनों तरफ देखने वाले सर्व को
हे त्रदाश्री देखो ना, हे देवेंद्र बैरी सांद्रता से सदा 50 करोड़ कपियों की सेवा पाने वाले उसे देखो। वह पार यात्रा चल का पति और घोर समरधीर पनस है। हे देव, वह शोभा से 60 करोड़ कपियों की सेवा करने पर गुरु बलोन्नत सिंदूर की छाया से अतिरमणीय बना हुआ वह क्रोधन नामक कपि है। यह कहते कि लंका को मटिया मेट करने के लिए मैं ही बस हूँ। सब प्रयत्न इधर देखने वाला तथा 70 करोड़ बलवान कपिपतियों को सदा सेवाएं लेने वाला विविध तथा प्रताप समृद्ध हो गवय गवाक्ष नामक कपि है। हे देव, वह उसे देखो, ये काम रूपधारी घनघोर सत्व वाले हैं, युद्ध में अधिक समर्थ हैं, सोच विचारने पर देवदैत्यों के कारण भी विकल न बनने वाले हैं, ये सेना के अग्रभाग के हैं। हे दानवनाथ, सेना के मध्य में सेना समेत हो अतिशयता को प्राप्त लोगों की बातें सुनो। उर्भुजाओं वाले विविध पर्णों से उज्ज्वल बने नाना सहस्त्र अधिचरों की सेवा करते रहने पर तुम्हारे साथ चारुता से इस घोर संग्राम करने की कामना करने वाला वह हरि नामक नागरचोत्तम है। अत्यधिक खूबी से अतिशय बने नाना प्रकार के रीछों के असंख्य वन शोभायमान हो, सेवाएं करने पर अतिनील मेघ गठस्थ को शोभित शतमक इंद्र के समान उज्ज्वल बना हुआ और नर्मदा तीर के ऋक्षभाग नग पर शासन करने वाला वह प्रथु बाहुबल वाला वही धूम्र है, जो जामवान का अनुज है, जो तीक्ष्ण पौरुष और विराजमान है। नील शैलों पर जहाँ तहाँ नक्षत्रों के समान शोभित आकार से युक्त हो, उल्लसित होने वाले 1 करोड़ की संख्या के भल्लुकों की सेवा करने पर बलि बना हुआ है। पूर्व में देवासुरों के उद्धर युद्ध केली में इंद्र से समस्त वरों को प्राप्त कर विराजित जामवान वही है। वह रण में धूर्जटी शिव से नहीं हारता, वही उक्कल नामक कपि है। उसके उभय पार्श्वों के शरीर की लंबाई 1-1 योजन है। शोभा से पद्म संख्या की वानर सेना की सेवा करने पर सललित बना हुआ है सन्नादन। हे नाकारी, प्रसिद्ध रूप से वानर पितामह नाकीश से संघर्ष कर शोभा से विजयी हुआ। दहन अग्नि के द्वारा गंधर्व कन्या में महनीय जन्म प्राप्त कर विशाल उस द्रोण पर्वत पर शासन करते हुए जम्मू नदी तीरवर्ती हो 1000 करोड़ कपियों के उत्साह से सेवाएं करने पर यह अगचर विजृंभित हो रहा है। इसे देखो, हे निर्जर बैरी, नील का भाई यह इंद्रजाल नामक कपि समर्थ है। 1000 करोड़ कुपति मरकटों की सेवाएं लेने वाले कपिवीर कथन नामक कपि हैं। इन्हें देखो, अधि संप्रीति से गंगा तीर पर विचरण करने वाले तथा शाश्वत बाहुबल वाला, चिरतर लीला से सोत्सा, सिर आद्र पर पदा शोभा से शासन करने वाला, 10 करोड़ नगचरों की सेवा लेते हुए गज स्थित है। हे देव, उसे देखो। हे त्रदाश्री, करोड़ करोड़ हजार हजार की संख्या में यम के समान शोभित वानर सेना की सेवाएं करने पर वही गवाक्ष नामक कपि युद्ध के लिए होंठ चबा रहा है। धवल वर्ण वाले उद्दंड विक्रम वाले रवि सन्निव रणभंग भीषण तथा विविध रूपों से विख्यात 10,000 प्लग मुख्यों की सेवा करने पर स्थित केसरी को देखो। शोभायमान कांचन उन्नत गिरियों का और वह अधिपति है। बाहु वर्ण वाले हो पटु भाषण ध्वनियों से तथा मही को फोड़ देने वाली दंत पंक्तियों के प्रकाशित होने पर सिंह शावकों की शोभा को मात कर पिंगलाक्षों की पीतवर्णों के नेत्रों से अधिक शोभित होकर 1000 करोड़ कपियों के उत्साह से सेवा करने पर निरंतर राम कृपा रस को प्राप्त कर अपने प्राणों को राजा राम के लिए सदा समर्पित करना चाहने वाले अतुल विक्रमशाली वही अत्याअत बल वाला तथा समर कर्कश सतबली है। सुख का श्री राम जी का तेजो विशेष बताना। हे अमरारी, उसे देखो, यही सुषेण है तथा बल पराक्रम में अपने समान 1000 कपियों करोड़ कपियों की सेवाएं करने पर अधिक साहस से समर के लिए सन्नद्ध तैयार है। हे देव, वही देखो, 10 करोड़ अजगर पतियों सुंदरता से सेवाएं करने पर स्थित वह कपि वीर उल्का मुख है। इधर देखो ना, यही ऋषभ नामक है। हे अधिप, उसके 10 करोड़ मुख्य भट्ट हैं। हे दानवाधीश, शतकोट वनचरों की शोभा से सेवाएं करने पर शोभित उसे देखो। कनकाद्र समधैर्य वाली अखंड विक्रम वाला घन भुज स्कंद वाला वह गंधमादन है। एक एक छोर पर 1000 करोड़ के हिसाब से 21 छोरों की शोभा से युक्त वह दधिमुख है। सुनो, 21,000 शंख तथा
और 2000 सौ से युक्त वृंद समूह दिवाकर शून सुग्रीव के मूल बल में हैं। वे बलि मुख बानर प्रमुख सोत्साह किष्किंधा में रहने वाले हैं। शोभा से देव गंधर्वों से उत्पन्न हुए हैं। काम रूपों से संगर कौतुक से भीम विक्रम से भी युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर सिंहनाद कर रहे हैं। हे राक्षस लोकनाथ, उन्हें देखो। हे देव, ब्रह्मा से अमृत को समुचित रूप से प्राप्त कर वे अमरों की अपेक्षा अधिक पराक्रम वाले सराहनीय मैंद और दुविध एकांग वीर हैं। हे देव, वे 10,000 करोड़ प्लगों के सेवा करने पर उदधि तीर पर स्थित हैं। हे लंकेश, सुमुख तथा विमुख नामक वीर तथा घोर विक्रम वाले को देखो। मृत्यु यम के पुत्र तथा अधिक सामर्थ्य के कारण मृत्यु से भी अधिक हैं। अधिक साहस से अनंत अगचरों के भृत्य हो सेवाएं करने पर उदधि को लांघकर तुम्हें और तुम्हारी सेना की परवाह किए बिना आकर वन में श्री जानकी जी के दर्शन कर समस्त वन को उखाड़कर तुम्हारे श्रेष्ठ सुत का वध कर लंका को भस्म कर लंकनी का दमन कर त्रास देकर लौट जाने वाले साहसी हैं। उसे देखो। हे निर्जरातीत, उस वायु पुत्र का श्री हनुमान होना तुम भी जानते हो। सुनो, एक विचित्र बात है। यह बाल्य में मुदित और उदित होते इन मंडल सूर्य को देख क्षुधा के आधिक्य के कारण उसे फल समझ पकड़ने की कोशिश कर वेग से 3000 योजन तक आकाश में अतिशयता से उड़कर वहां से अतिशीघ्रता से पूर्वाद्र पर गिर पड़े थे। तब इस बानर का हनु डुड्डी टूट गई। तब से इनका नाम हनुमान हो गया। ये सब समस्त पृथ्वी तल को अति शीघ्रता से जीत लेने वाले हैं। हे देव, ऐसे कपिंद्र अनेक हैं, इनकी संख्या को कैसे गिन सकें। ऐसा सारण के कहने पर असुरेंद्र को देखकर सुनिश्चित मति से सुख चाहकर बोला, हे असुरेश, इन सब के लिए जीवन प्राण बने श्री राम के बारे में कहूँगा, सुनो। नय रीति से हर नील रत्न प्रभा के सम शरीर वर्ण से अति प्रकाशित हैं। वह कमल के समान नेत्रों वाले हैं। विमल नीति स्थित से विलसित हैं। आजान बाहुओं वाले हैं। अखिलेश्वर हैं। रघुकुलोत्तम राज तेम निधि हैं। सत्य के भीतर का सार है। वह नित्य धर्म से शोभित है। शस्त्र अस्त्र विद्या में विशारद हैं। अखिल शास्त्रज्ञ हैं। उरु कीर्ति संपत्ति से युक्त हैं। तपन सूर्य को भी तपना ताप दादा न मानकर तप्त करने वाले प्रताप से युक्त हैं। सर जाल से नभ के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। वसुमती के टुकड़े कर सकता है। हे दशकंड, सुनो। क्रुद्ध होने पर उसका क्रोध सोचें तो शत्रुओं के लिए मृत्यु ही है। साहस कर तुम उस सीता को लाए हो, इसलिए जगदीश इस प्रकार युद्ध करने के लिए आए हैं। शरणागतों के लिए वह वज्र पंजर है। समस्त विरोधों के लिए विरुद्ध है। शरणागति के अतिरिक्त और किसी प्रकार से कम न होने वाला अनंत क्रोध वाला है। तुम पर अधिक क्रोध के कारण उन आँखों में लालिमा से युक्त है। तीनों लोकों पर प्रेम से शासन करने वाला है। वही तो श्री राम वनजाप्त कुल वाला है। नित्य शुद्ध सुवर्ण वर्ण अंग शरीर वाला है। वह जो राम के दाहिनी ओर स्थित है। मारे हट के 14 जगहों की क्रोध से जीत सकने की अतिशक्ति से युक्त है। वह उस राम के लिए प्राण सम है। राम का वह अनुज उदग्र विक्रम वाला है। सोचने पर बाण का संधान किए हुए है। हे देव, उस प्रभु लक्ष्मण को देखो। क्रोध के मारे तुम्हें उग्र युद्ध में जीतकर हट से लंका पर निसंदेह शासन करने के लिए श्री राम भूपाल से पट्टाभिषिक्त होकर प्रेम से विलसित होने वाले महनीय वर धर्म मार्ग पर तथा महती नीति स्थिति से विलसित उस विभीषण को देखो। हे असुरादिनाथ, वह भूवर राजा राम के पीछे शोभा से बैठा है। उस श्री राम के अनुज तथा उस विभीषण के पास उस घोर उपस्थित हैं। मान गुण अधीन मत वाला तथा सप्रयत्न सदा किष्किंधा पर शासन करने वाला चिरकपि राज्य के अभिषेक के कारण भूत है। मालिका से कलित वक्ष वाला गुरु बड़ी भुजाओं वाला अत्यंत घोर विक्रम वाला सुग्रीव है। हे सुरवैरी, देखा है ना उसे। हे दानवनाथ, चित्त मन को मालूम हो जाए। इस प्रकार इनकी सेना के विचरण को सुनो। संख्याओं में 1000 करोड़ों के बाद लाख करोड़ों की संख्या महाशंख कहलाती है।
वे 1 लाख हों तो उस संख्या का नाम महावृंद है। वे 1 लाख हों तो पद्म कहलाती हैं। वे 1 लाख मिलकर महापद्म कहलाते हैं। वे 1 लाख हों तो गणना में खर्ब होता है। वे 1 लाख हों तो महाखर्ब होता है। वे 1 लाख हो जाएं तो समुद्र होता है। वे लाख हों तो महासमुद्र होता है। वे 1 लाख हों तो महत अनुज का बल नाम वाला होता है। विवरण कर विशद हो जाए ऐसा देख लो। यह अंत है, यह आदि है ऐसा नहीं कह सकते। अनंत सेना है, निपुणता से भी किसी भी संख्या से गिनती नहीं कर सकते। हे रावण, अब राम का सामना कर लड़ नहीं सकते। वह सेना दुर्वार है। ऐसा सुख के बताने पर उस रावण ने कपि सेना को समग्रता से देख अपने में बलने वाली बाड़ाग्नि से युक्त हो शोभित समुद्र के समान तवभीत होकर भी अपने भीतर के भय का दमन कर मानो भीत ना हुआ हो ऐसा कोप विवश हो कहा, स्वामी के चित्त मार्ग मानसिक प्रवृत्ति है क्या? कोई भी पद्धति न जानकर मेरे समक्ष इस प्रकार कहना क्या आपके लिए उचित है? ऐसा कहने पर तब सिर न उठाकर भीत हो उस स्थान को छोड़ सुख सारण चले गए। उनके जाने के बाद आप्त सचिवों के साथ दानवनाथ ने अधिक चिंतन कर उन्हें विदा कर दुर्वार हो बैर भाव को ले विद्युत जीव नामक राक्षस को बुलाकर कहा, अपनी माया से अतिशीघ्र राम के धनु और सिर के समान धनु और सिर का निर्माण कर लाओ। ऐसा कहने पर वह भी तभी जाकर अपनी निपुणता के आधिक्य से उस प्रकार के धनुष और सिर का अतिशीघ्र निर्माण कर प्रेम से ले आया। उस प्रेम से पुरस्कृत कर सुरचर अशोक वन को जाकर उस दसखंड ने अवनिजा श्री सीता जी को देखा। सिर झुकाकर विवणता से लड़खड़ाकर निरंतर मानो यह कहते हैं कि हे माता, मुझे इस प्रकार व्यथित होते कैसे देख रही हो? श्री सीता धरती को देख रही थी। वह अक्षीण बहुत अधिक बाष्प अश्रु धारा वाली से युक्त थी। वह अश्रु प्रभा ऐसे लग रहा था मानो शरीर और चित्त में वर्धित होने वाली तापाग्नि के खोलकर उबलकर बाहर निकल पड़ने वाली राक्षस के प्रति रोष रस की धाराएं हैं। वह धूल से आवृत शरीर वाली थी, मानो धरती स्वयं भी परितप्त होकर यह कहते हैं कि हे पुत्री, हाय कैसी दुर्अवस्था को प्राप्त हुई हो, उसका आलिंगन कर रही हो। वह ऐसी बैठी थी मानो उसका रावण का क्रूर कर्मों का अधिदेवता यह कहते हैं कि हे रावण, तुम्हें और तुम्हारी राक्षस कोटि को किसी भी प्रकार नष्ट किए बिना कैसे जाने देना चाहिए। सयत्न बैठा हो अमरारी राक्षस रूपी नीरस सुख अवनिजों वृक्षों को सब भ्रम तितर बितर करने के लिए प्रयत्नशील विलय प्रलय काल के अनिल के समान शोभित दीर्घ निश्वासों से श्री सीता युक्त थी। ऐसी श्री सीता को देख नष्ट होना चाहकर उस दुष्ट राक्षस ने अपनी ओर न देखने वाली धरणिजा से कहा, हे जनक नंदने, उपायहीन तथा अविवेकी दानव तथा खरदूषण आदियों का खंडन वध किया ऐसा सोच श्री राम के शौर्य पर विश्वास कर मन में मेरी गिनती तक नहीं करती हो। दर्प के साथ कपियों के साथ वह राम अवधि पार कर असमान हो उस सुवेल आद्र पर रहकर थक कर सो रहा था। तब अगचर सेनाओं का दमन कर इस रात को प्रहस्त नामक राक्षस जो मेरा प्रिय सेवक है कपि सेना को चूर्ण कर काकुस्थ श्री राम का उर्व कारमुक बड़े धनुष तथा सिर से ले आया। राम के लाडले अनुज तथा वनचराधिप के व्यथित होते समय बचकर विभीषण भाग गया। शूर्पणखा की नाक को छुरी से काट देने के पाप के कारण तुम्हारा देवर भी भाग गया। रोदन करते हुए जामवान भाग गया। अंगद यूं ही विरोध किए बिना लंगोट के छूट जाने पर भाग गया। मारे भय के भीतर तार रास्ता भटक कर भागा। नील और सर्व डटकर लड़े और शरीर के टुकड़े होने पर धरती पर गिर गए। रावण का श्री सीता जी के पास जाना। श्री राम को छोड़ न जा सक खड़े रहकर समीर पुत्र घुटनों के टूट जाने पर गिर गया। सुषैण रक्त उगलता हुआ चला गया। मारे व्याकुलता के धूम्र उदधि समुद्र में गिर गया। हाथ उठाकर प्रणाम करने पर भी दधि मुख को राक्षसों ने गिरा दिया। केसरी माया से शरीर छिपाकर चला गया। सिर काट गिराने से कुमुद गिर गया। मैंद शरीर छिपाकर मर गया और नल हिल डुल कर चला समाप्त हो गया।
आफत आई यह जानकर पनस पनस वृक्ष के समान हो राक्षसों को भ्रम में डालते रह गया। युद्ध में समस्त वीरों के गिरते स्वयं देख भीति युक्त हो युद्ध करना छोड़कर साथ आए समस्त कपियों के हंसने पर नलिनाप्त सुत सुग्रीव भाग गया। सेतु को देखने आए समस्त कपि नलिनाप्त मारे भय से पत्नी बच्चों का स्मरण कर कार्य समाप्त हो गया है जानकर सिर पर मारकर दैत्यों का पीछा करने पर भाग गए। अतः हे कंजास्या कमल मुखी राघव की आशा छोड़कर मेरी नारियों के लिए तथा मेरे लिए नाथ अधीश्वरी बनी रहो। हे नारी मेरे घर में निरंतर मणिमय आवरण धारण कर 5000 अप्सराएं दासी जन बनकर उसे तुम्हारी सेवा में दूंगा। तुम अब मुझे अपना मन दे दो। हे तरुणी फुलवारी के 5 कल्प वृक्षों को तुम्हारे जूड़े की पुष्प मालाओं के लिए दे दूंगा। हे रमणी सुंदरता से भूधर रोहणाचल की मड़ियां तुम्हें मैं दे दूंगा। मुझे रीतियों और रतियों से प्रसन्न करो। उसके बाद हे भामिनी कामधेनु वाला अब आगे मेरा समस्त सेना परिवार तुम्हारे चरणों की सेवा करे ऐसी व्यवस्था करूंगा। ऐसा कहते हुए विद्युत जिन्न नामक राक्षस को बुलाकर वन जाक्षी के समक्ष डालने का आदेश दिया भगवान श्री राम के सिर का और यह कहते हुए कि हे तन्मध्य ये ही राम के सिर तथा धनुष हैं उधर डालकर हंसते हुए चला गया। लगकर राम भूतलपति राजा राम आकर शोभायमान आहव तल युद्ध भूमि में असुर का सिर काट देगा। ऐसा कहते बेयत तल वाली आकाशवाणी हुई मानो यह कह रही हो कि विचलित मत बनो यह तुम्हारे विभु के सिर का ढंग नहीं है। अब आगे तुम्हारे धर्म गुण के कारण श्री रामचंद्र आज तुम्हें जीत ले जाएंगे। फिर भी तरलाक्षी चंचलाक्षी श्री सीता ने उस सिर को अवश्य देखकर अधिक सुंदर श्री राम की आंखें मुख किरीट मौल्य रत्न की प्रभा का समूह दंत पंक्ति कर्ण सौंदर्य अधरों का स्मरण कर उसे श्री राम का ही सिर मानकर अधिक मूर्छित हो धरती पर गिर पड़ी। मानो कुंभनी धरती ने उस तनवंगी श्री सीता को अपने उर स्थल पर यह कहते कि हे नारी यह झूठ है तुम्हारे पति को कुछ भी हानि नहीं हुई है। इस माया को तुम देख नहीं सकती हो। खींच लिया हो। गिरकर इतने में अपने में होश में आकर बढ़ती शोकाग्नि के कारण व्यथित होते हुए उस श्री सीता जी ने कहा हाय हाय हे कैकेयी कलह का जाल फैलाकर इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का नाश कर दिया। जंगलों में रहने के लिए भेजने के लिए इस राघवेश्वर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। वन निधि समुद्र को बांध कर आए हो। कामना के दीप्त होने पर हे पृथ्वीश मैं यह बड़ा विश्वास लेकर बैठी थी कि आप मुझे ले जाएंगे। हाय यह नहीं जानती थी कि भगवान मेरी ऐसी स्थिति करेंगे। हे काकुस्थ तुम्हारे और मेरे प्राण एक है ना उसे आज यूं मिथ्या क्यों कर दिया। हे कर्क कुलेश पति से पहले प्राण त्याग कर देने वाली स्त्री नहीं बन सकी ना। जाओगे तो क्या हुआ। हे नरनाथ अतिशय शोभित तुम्हारे पास अपने प्राणों को भेज दूंगी। वसुधा मेरी माता है तुम मेरे बरपति हो। वसुधा क्यों गले लगाना क्या तुम्हारे लिए न्याय संगत है। जनक के यहाँ अग्नि को साक्षी बनाकर पानी ग्रहण कर ले आकर इस प्रकार बिछुड़ना तुम्हें उचित है। हाय श्री राम तुम्हारे इस प्रकार रहते भी मेरे कठोर प्राण तप्त नहीं हो रहे हैं। जब मेरे प्राण उत्तप्त नहीं होते तब हे काकुस्थ तुम्हारा तप्त होना सच न हो। ऐसा कहते इस प्रकार श्री सीता के रोते रहते समय द्वारपाल आकर धनुजेश को न देखकर बोले हे देव अत्य आवश्यक कार्यों के उत्पन्न होने के तुम्हारे वर मंत्रियों ने तुम्हें सभा स्थल में बुलाया है। यह समाचार लेकर प्रहस्त आदि आकर शीघ्रता से द्वार देश पर खड़े हैं। ऐसा निवेदन करने पर उस अवसर पर वह रावण शीघ्र सभा में गया। धनुज रावण के चले जाने पर वह सिर और धनुष झट विस्मय प्रद रूप से अदृश्य हो गए। मानो उस रावण की लक्ष्मी ऐश्वर्य अनंत काल में शीघ्र इसी प्रकार अदृश्य हो जाएगी। यह आया राघव चढ़ाया है। यह कहते हुए गुप्तचरों द्वारा सुने समाचारों के कारण त्रयोदशासरी रावण ने अधिक धीर होकर सब प्रयत्न झट निस्सारण बजाने के लिए भेजकर वेत्रधरों को अपनी सेना सब प्रयत्न एक करके भेजा।
तब जनक नंदना को देख शर्मा बोली, हे मेरी मैया, तुम्हें इस प्रकार विलाप करना क्या अच्छा लगता है? ये बात उचित नहीं है। उन्हें असत्य मान लो। हे बनते, तुम्हारे समक्ष जो सिर डाला गया उसे धनुष की माया नहीं समझनी चाहिए। हे वनजाक्षी, असुर के समस्त दुर्वाक्य सुन में पता लगाने पीछे गई थी। वह समाचार सुनो, राम चढ़ आया यह जानकर देवारी अत्यंत विचलित हो उठा। वही सुनो निस्सारण हन बजाने का घोष, वही सुनो राक्षसावली के उग्र रथों की ध्वनियाँ, रथिक और सारथियों के प्रथुल अधिक भाषण संभाषण अत्यधिक मुखरित हो रहे हैं। अतः श्री राम को कोई विपत्ति नहीं है। हे कुटिल संकुतले, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा शर्मा के कहते समय लंका फट जाए, ऐसा सिंहनाद करते हुए वनचर सेना को आते देख रावण ने अंतरंग में अधिक भीत होकर चिंतित हो मंत्रियों को शीघ्र बुलाकर कहा, वही राघव युद्ध के लिए चढ़ आया है। तुम लोग अब विदित प्रकट विक्रम शक्ति से शीघ्र ही जाकर उन दोनों वनजों का वध कर क्रम से वनचर सेनाओं का वध करो, जाओ हटो। कहने पर उस रावण से वर नीतिमती वाला माल्यवान यूं बोला, उचित समय में संधि कर लेना शोभा देता है, उचित समय में बैर शोभा देता है। अतः नए नीति उचित कार्य करने वालों के राज्य की बुद्धि होती रहती है, और अधम व्यक्ति से विग्रह और अधिक बलवान से संधि बुद्ध जनों के मत से समुचित है। हे बलवैर इंद्रवैरी, हमारी उपेक्षा वनजाप्त कुल वाला बलवान है, अतः विग्रह नहीं चाहिए। वह देव कार्य के रूप में धरा पर उत्पन्न हुआ है, देव बल से उसी में है। सोच विचार कर उसे धर्मात्मा क्यों ना कहें। सतत ऋषियों के आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। हे सुरों को पीड़ित कर, भूसुरों का मर्दन कर, और तुम उरू बुद्धि प्राप्त कर तुम रह रहे हो। धर्म की ओर विजय लगा रहता है, किंतु धरती पर अधर्म की तरफ क्यों रहता है? उस दिन उस कमलज ब्रह्मा के अन्य सभी जनों को न मरने का वर प्राप्त किया था, किंतु इस प्रकार तुम पर आने और चढ़ नरों और वानरों को जीतने का वर प्राप्त नहीं किया था। उनके हाथ तुम्हारा नष्ट होना हर तरह से तथ्य निश्चित है। उस समस्त विषय के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण देखो। श्रेष्ठ विपुल होम कुंडों में धूम भीत निस्तेज हो गया है, राक्षसों के तेज धूमिल पड़ गए हैं। हमारे यहाँ निरंतर अमंगल अपशगुन उत्पन्न हुए हैं, अतः वह श्री राम आदि नारायण हैं। इस प्रकार करने के लिए इस धरती पर जन्मे हैं। श्री राम के साथ विग्रह उचित नहीं है। विरोध छोड़ दो, राम की बाण परंपराएं दुर्निवार हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। हे दानवेंद्र, श्री राम की वनिता स्त्री को मनाकर समस्त कुल की रक्षा कर लो। ऐसा कहने पर दशकंठ ने माल्यवंत को देखकर रोष संकलित हो कहा, अत्यधिक तेज से सर्वत्र श्रेष्ठ हो शोभित मेरे समक्ष ही शत्रु का वर्णन करते हो। अब तुम्हें क्या करूं, अपनी कायरता को कभी नहीं छोड़ते हो। श्री सीता को क्यों दूंगा? अभी मुझे क्या भय में है कि मैं सीता को दे दूं। ऐसा कह सीमा का अतिक्रमण कर कहने पर वह माल्यवंत बोला, मेरी बात को अपने मन में न लाकर उस रामचंद्र को ही युद्ध में शूरता पूर्वक जीतना चाहते हो ना? जाएंगे वो कहाँ देखे बिना, ऐसा अधिक कंटक पुरुष वचन कहते वह क्रोध से चला गया। उसके जाने के बाद मन में सोचकर उस असुरेश्वर ने तभी सब प्रयत्न अलगवाड्य प्रहस्त हो प्रथमतः पूर्व द्वार पर रक्षार्थ भेजा, दक्षिण द्वार पर महोदर तथा महापार्श को अक्षीण बलयुक्त हो रहने भेजा, पश्चिम द्वार पर सतत शूरता में रहने के लिए अपने पुत्र इंद्रजीत को भेजा, अपने बदले में उत्तर द्वार पर जाकर रहने के लिए सारण तथा सुख को भेजा, सबके लिए प्रधान होकर पूर्व मध्य में रहने के लिए विरूपाक्ष को भेजा। इस प्रकार समस्त लंका के लिए पहरा रखते हुए रावण की व्यवस्था करते हुए रावण अंतःपुर में गया। युद्ध की तैयारी। तब वहां श्री राम ने अनुज कर्कश, उससे बढ़कर हितु विभीषण, बाली तनुज, वायु नंदन और बलि जामवान सुषेण आदि को उस अंतर में बुलवाकर सबके साथ आलोचना मंत्रणा के लिए उन सबको एकत्र कर कहा, समस्त अवगुणों के लिए आलय आकर दिवजार की लंका किस विधान से है, अब ठीक ढंग से देखेंगे। देखिए, उस एक रावण के कारण
उसके समस्त कुल का नष्ट होना सिद्ध निश्चित है। ऐसा कहकर श्री राम अपने अनुज इनसुत आदि समस्त वानरों की सेवाएं करते रहने पर आकर विजय भाव से होने वाले उत्साह से प्रसन्न होते हुए उस सुवेल आंचल पर चढ़ा। मानो गुणों से युक्त व्यक्ति इसी प्रकार अपने गोत्र वंश में प्रसिद्ध हो जाता है। तब राघव ने अंत में अपने हाथों अधीन हो जाने वाले लंकापुर को देखा। वह लंका मणि प्रभावों से युक्त गोपुरों से ऐसे लग रही थी मानो अनिलज के लगाए समय से लेकर शोभा से उसके भीतर तब और अब आग सुलग रही थी। मणि प्रभाएं अग्नि शिखाओं के समान थी। वह नगर राम के आघात से चीखकर उछलने वाले रावण रूपी मृग को अति निपुणता से जाने न देकर विलय काल रूपी शिकारी ने चाहकर मानो फंदा फैलाया हो, इस प्रकार देखने में शोभायमान गुंबजों से युक्त दष्ट कव्य प्रकारों वाला था। रावण का संहार करो राम, आओ कहते हुए फैरने वाली विचित्र ध्वजाओं से तथा महनीय तोरण रूपी मंगल सूत्रों की महिमा से अंबर मणि सूर्य के संगम के कारण झिलमिल चमकने वाले शीशे के टुकड़े से युक्त हो, सुंदरता से हिलाते हुए रात दिन सततः पति से मिली रहने वाली रमणी के समान थी वह पुरी। चारों तरफ विलसित परिखाएं ऐसी थी मानो सुशोभित राम के समक्ष असुरीस रूपी सुलाए भैंसे को पकड़ लाने के लिए काल पुरुष के चतुरता से खोदे गए गट खड्डे हों। सुशोभित गगन चुंबी श्वेत वर्ण वाले सोनों से युक्त लंका ऐसी थी मानो अमरारी रावण ने द्वारा कैलाश पर्वत को उखाड़कर श्रेष्ठ पद्धति से यहाँ लाकर निर्मित कर दिया हो। तूर्यध्वनि ऐसी थी मानो घन महान लक्ष्मी राम का स्वागत करने लगी हैं। सुकालापों से मनोज्ञ बने अलियों के नाद गुंजार से आनंदित बने, कलकंठियों कोयलों के रव से अधिक प्रीति बने, मुखर सारिकाओं की स्फूर्ति से प्रकाशित बन, पल्लव चय समूह से मन को पल्लवित करने वाले, पल्लवों से राग भरित होते हुए, पुष्पों के अमित सुगंधों के कारण जहाँ तहाँ सुंदर लगते हुए अगणित तथा शोभायमान तरुओं से शोभित वनों से विलसित था वह नगर। कमला लक्ष्मी के मना कमल बने कमलाकरों सरोवरों से युक्त था वह नगर। ऐसी लंका को चकित देखने वाले उस राघव को स्वयं पटवर उद्यत प्रभाभाति प्रदान कर काकुस्थ मणि श्री राम के नमस्कार करने पर आकाशवाणी सूर्य अपराब्धि में डूब गया। राघव ने सुवेल आद्र पर रहकर वह रात बिताई। तब प्रातः होने से कपि विनोद से अति विजृंभित होकर समस्त विपिनों में झट प्रवेश कर वहाँ के समस्त सरव सिंह आदियों को जहाँ तहाँ भगाते हुए सिंहनाद करते हुए विलसित हुए वह समस्त कोलाहल लंका में व्याप्त हुआ, जिससे राक्षसों की हड्डियां हिल कांप उठी। उसे सुन रावण ने यह कहा, रव है, चलिए देखें यह क्या रव है। कहते जाकर गोपुर पर चढ़कर देखा, तब उसके साथ गोपुर दर्शकों को उज्ज्वल हो शोभित हुआ। अधिकता से धवल आत पत्रों छत्रों के धारण करने पर, अधिकता से धवल चामरों के डुलाने पर, सुरंदती देवांतज प्रहारों से शोभित और स्थल पर पुनः पुनः अनेक पदकों तमगों के रगड़ खाते हुए विलसित होने पर, अधिक शोभा से व्याप्त होने पर आयत विशाल रत्न सिंहासन पर आसीन हो रहा। तब वह दानवेश्वर असमान अप्रतिम होते हुए, बहुविध राक्षस परव्रत होते हुए, अपराचल अस्ताचल पर स्थित अर्क सूर्य के साथ उपमा देने पात्र योग्य होते हुए, महित आयुधों प्रभा मंडल में उज्जवल हो, चंचलाओं से युक्त हो, अक्सर चमक कर मद जल बरसाने वाले नील मेघ के समान शोभित हुआ। महनीय रावण की महिमा से महित विद्युत प्रभा मंडल बने गोपुर स्थल के दृष्ट गोचर होने पर भूपाल तिलक विस्मित होते हुए उस विभीषण को देख धीरे से बोले, आओ विभीषण, गोपुर पर आकर सोचने में भी विरल प्रभाव से इस प्रकार स्थित यह व्यक्ति पता नहीं कौन है। प्रलय काल के भानु बिंब के प्रकाश पुंज सा प्रकाशित हो रहा है। ऐसा कहने पर विभीषण ने उस श्री राम से ऐसा कहा, वह मेरा अग्रज रावण है, सुरनाथ और सुरों को पीड़ित किया है, सुर कमनियों को बंदी बनाया है, तीनों लोकों को उग्र मूर्ति हो होल्लड़ करते झट पीड़ित किया है। ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उस श्री राम से कहा, हे श्री राम, आपके समक्ष यह असुर गर्वीला हो अपने वैभव को इस प्रकार दिखाएं।
इस विधान से रहना मैं कैसे रह सकूंगा। ऐसा कहते हुए कुटिल वर्तमान वाला तथा क्रूर होते हुए उधर सिर उठाए असुराहे असुर रूपी सर्प पर कुटिल शौर्य समग्रता से प्रकट दिव्यांग वाला सुपर्ण गरुण हो क्रम से सकलेश रामचंद्र के समक्ष अकलंक साहस व्याप्ति से वर्धित हो। मस्तक कोटीर किरीट के महित श्रृंगों तथा विस्तृत उर स्थल हो। मस्तक कोटीर रूपी विपुल सानुओं से उनके रावण के एक पर्वत सम होने पर उस पर्वत पर अतिवेग से वे गिरने वाली गाज के समान झट अतसहता से सुवेल आद्र से अर्कज ने असुरेश्वर पर छलांग मारी। सुग्रीव ने देव आर्य रावण को तृण सा देखकर कहा, हे रावण, सुनो, मैं राम का सेवक हूँ, हमें अपना वैभव दिखाते हो। इतना कहते साहस से रावण के मुकुटों को झट से लुढ़का दिया। गिरा देने पर चंचलाओं के समान प्रकाशित होने वाली भासुर कोटीर पंक्ति ऐसे शोभित हुई मानो काल रुद्र के गदा लेकर आकाश पर आघात करने से टूट गिरने वाली तारा और ग्रह राजी समूह आघात करने से अधिक क्रुद्ध हो। दशक ग्रीव ने तब बाली के अनुज को पकड़कर झट पटक दिया। उतने में वह अर्क तनुज अधिक शीघ्र ऊपर उठकर वर्धित हो असुर को हाथों के साथ पकड़कर दिशाओं के कंपित होने पर धरती छूट जाए ऐसा फेंक दिया। कनपटियों, ललाटों और कंधों पर तमाचे जड़कर समस्त पीठ को नोचकर पैरों और गर्दनों को एक साथ पकड़कर झट गोपुर से गिरा दिया। इस प्रकार संघर्ष करते हुए वे दोनों पकड़ के छूटने से पटु गति से धरती पर गिरने लगे, किंतु उस धरती का स्पर्श न कर अतिल राघव फुर्ती से सब प्रयत्न ऊपर उमड़कर गोपुर पर ही जूझ पड़े। जूझते समय प्रथुल सत्तों से पैंथरे बदलते हुए ढकेलते हुए निराकार घुटनों से आघात करते हुए दूर होकर फिर निराकार बल प्रदर्शन करते हुए चरणों से छाती पर लात मारते हुए जिससे छाती फट जाए, निकट आकर कोहनियों से एक दूसरे के अंगों को दबाते हुए सब प्रयत्न कर वलयों से ललाट पर ऐसा मारते हुए कि क्रम से रक्त वह निकले। लड़खड़ाते हुए अनेक प्रकार से जूझने के बाद फिर पुराने पैंतरे ग्रहण कर फूलती हुई सांसों के कारण थोड़ी देर तक सांस न फुलाते हुए न हाँफकर चुप खड़े रहते। इस प्रकार संघर्ष करते समय दोनों के शरीरों पर व्याप्त हो अधिक उमड़ने वाले रक्त प्रभावों से लाल रंग की नदियों के शोभित होने पर और भास्कर प्रकाशमान हुए। ऐसी स्थिति में रावण के द्रुत गति से माया फैलाकर अपने को बांध डालने की बात सोचने पर उसे जानकर आकाश में उड़कर वेग से अनेक क्रूर राक्षसों के आश्चर्यचकित हो देखते रहने पर समस्त कपियों के उत्कट संभ्रम के साथ सिंहनाद करने पर कपिराज ने आकर राघव को प्रणाम किया। भक्ति के कारण रण रज पटल समूह से सम्मिलित रथ पंकज के निज उर स्थल पर लगने पर कपिराज को राम ने गले से लगाकर कृपा भाव के प्रकाशित होने पर देखते हुए कहा, वासवांतक इंद्रांतक रावण की परवाह किए बिना इस प्रकार साहस करना यहाँ तुम्हें शोभा देता है। मेरे इस वचन के लिए मैं उसका वध करूंगा, इस विभीषण को उस स्थान पर प्रतिष्ठित करूंगा। उसका रावण का वध किए बिना तुम्हारा आना उत्तम है। हे इनसूति, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम बाली के अनुज हो, रावण को मार नहीं सकते थे, सोचने पर सब कुछ सहन कर लेना। उसे रावण वध मेरे हिस्से छोड़ धरती पर मेरी प्राप्त कीर्ति मुझे देने के लिए है। ऐसा कहने पर अर्कज ने कहा, हे देव, उस द्रोही को समुचित विधि से देखकर भी किस प्रकार मैं क्रोध को सह लूं। उसकी बातों से मन में हर्षित हो फिर यों कहा, स्फुरित विलसित तारक ताराओं से युक्त तथा भासुर कृष्ण रक्त परिवेषण युक्त भानुमंडल से ज्वालाएं टूट गिर रही हैं। अनेक जलद और भूकंप सहो प्रचंड वायु के कारण भूमिधर पर्वत कोटि समूह धरनी पर गिर रहे हैं। श्री राम का वानरों को युद्ध के लिए आज्ञा देना। इस प्रकार बार बार राक्षस कुल के प्रलय कारण उत्पात दिखाई पड़ रहे हैं। स्थिरता से इस ओर आंगिक अस्त्रिक सुप्रकर वर सूचक लक्षण दिखाई पड़े। हमें निसंदेह विजय प्राप्त होगी, अब विलंब नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हुए वायुपुत्र के कंधे पर अधिक शोभा से चढ़ आसीन होकर
वर पुण्य निधि जामवान अंगद सौमित्र विभीषण नल आदि के भीम विक्रम कला के अभेद होते हुए सेवाएं करते रहने पर उस नग स्थल से उतर गया। वह अतुल विक्रम वाला श्री राम वानर सेनाओं के झट साथ देने पर स्वयं आगे आगे धनुष धारण कर पीछे पीछे लक्ष्मण आदियों के एकत्र होकर सेवाएं करने पर चल पड़ा। शेष सेनाओं को उद्दंड वेग से अनेक प्रकार से एक साथ आधिक्य के साथ चलने पर अधिक औन्नत्य से नलिनाप्त कुल वाला श्री राम अति घोर राक्षस कोट से शोभित लंका के उत्तर द्वार पर सुनने में आश्चर्यप्रद रूप से राघव ने पड़ाव डाला। द्विविद और मेंद के साथ नल ने शीघ्र अविरल भुज शक्ति से अमरों की प्रशंसा करने पर क्रम से कपि सेना के बलि हो अपनी सेवाएं करने पर वरमती से पूर्व द्वार पर पड़ाव डाला। गज गवाक्ष गवय और भूरी भुज शक्ति युक्त ऋषभ के सुगढ़ता से अपने साथ मिलकर आने पर मोद की अतिशयता से बाली सुत ने दक्षिण द्वार पर पड़ाव डाला। समर्थता से सुसेन को झट साथ लेकर पवन नंदन ने बाहु विक्रम के शोभित होने पर यही तो है इस लंका को झट जला डालने वाला, ऐसा देखते हुए पश्चिम द्वार पर घेरा डाला। श्रेष्ठ और अधिक विश्वसनीय 36 करोड़ कपिनायकों की अपनी सेवाएं करने पर अर्कज ने झट श्री राम की पश्चिम दिशा में पड़ाव डाला। समर्थ भल्लुक सेना की सेवाएं करने पर असमान बलयुत हो ऋक्ष विभु भल्लुक राजा ने वसुदेव श्री राम की पूर्व दिशा में पड़ाव डाला। कहीं भी कुछ भी असावधान न रहते हुए अति साहस से वे महान योद्धा प्रकाशित हुए। तब मनुजेश राम ने उत्कंठा के दीप्त होने पर लक्ष्मण और विभीषण को देखकर कहा, इनके अतिरिक्त अवारित बल वाले वनचर पतियों को कहीं भी कुछ भी असावधान रहे बिना एक एक द्वार पर एक एक पद में एक एक संख्या की संख्या में अतिरिक्त दल सेना के रूप में भेज दो। ऐसा कहने पर श्री राम के आदेश पर पटु सत्व धन वालों को उन्होंने उसी प्रकार भेजा। भेजने पर राम भूपाल ने शौर्य सुग्रीव को प्रेम से देखकर यूं कहा, अनल नल हरि संपाति और हम तीनों शत्रुओं तथा शेष राक्षस समूह पर अधिक विजृंभित हो, लगकर यहीं युद्ध करेंगे। घमासान युद्ध में हमें यहाँ की और वहाँ की अपने बारे और पराये की जानकारी रखनी चाहिए। ऐसा कहकर श्री राम ने उन अगचर अधिपों को देखकर तब एक नियम बनाया कि कपि रूप ही धारण कर रहो, काम रूप और कपट रूप धारण मत करो। इस प्रकार राम के आदेश पर समस्त वानर उधर लंका के चारों तरफ अत्यंत वेग से निश्चल सत्व वाले हो जम गए और पूर्व पश्चिम उत्तरयामी भागों में फैलकर उस 10 योजन की चौड़ाई में पड़ाव डालकर सुरक्षित रूप से रह गए। अप्रतिम विक्रम वाले विकृत वाल पूंछ विकृत आनन विकृत दांत विकृत काय वाले होकर शोभा से तरु शैलों को हाथों में धारण कर समर करने के लिए सन्नद्ध तैयार हो गए। उनके गर्जन, उनके सिंहनाद तथा उनके हुंकार रवों के व्याप्त होकर भयंकर होने पर क्रम से उन दैत्यों की भामिनी जनों के गर्भ संचरित हुए। उस समस्त कोलाहल को देखकर राक्षस निकर समूह एकदम सहम गए। तब कमलाप्त कुल वाला कल्याण राम अमित तत्व उन्नति वाला अति दयाशाली यह सोचते हैं कि रावण के पास दूत कार्य के लिए किसे भेजें। कपि कुलोत्तम कंजापसुत सुग्रीव कपिराज को भेजना समुचित कार्य नहीं है। बलवान जामवान को भेजने के लिए वह कुछ भी राजनीति नहीं जानता। परम विक्रमशाली पवमान पुत्र को फिर से भेजना सभ्यता नहीं है। भुज विक्रम में तथा भूरी वेग में भुजग बैरी के बराबर अंगद को भेजना श्रेष्ठ है। ऐसा अति उत्साह से सोच संपत्ति ऐश्वर्य से शोभित हो। तब सर्वज्ञ मनुजेश ने मंत्रियों से अनुमति लेकर अंगद को बुलाकर प्रेम भाव धारण कर हुए इस प्रकार कहा, विचलित ना होकर तुम जाकर 10 कंठ से कहो कि हे रावण, सोचो तो तुम अज से प्राप्त वरों के गर्भ से मुनिवरों तथा देवताओं का दमन कर पीड़ित करने के समान नहीं हो। श्री राम के साथ लड़ना आज तुम पर आक्रमण करने के लिए विभु राम ने पड़ाव डाला है। कहो कि जिस सामर्थ्य पर विश्वास कर तुम सुंदरी श्री सीता को लाए हो, उस सामर्थ्य को दिखाने के लिए युद्ध भूमि में आ जाओ। कहो कि योद्धावन श्री राम के बाण घातों से विचलित ना होकर रण में लग जाओ। कहो कि ऐसा युद्ध करने से डरोगे तो अवनिजा को लाकर यहाँ देकर जीवित रहना नीति संगत है।
कहो कि शोभा से लंका राज्य पदवी को करुणा से विभीषण को दे दो। श्री राम ने प्रदान किया है। कहो कि यही अभी राघवेश्वर तुम्हारा वध कर देंगे। मरने से पूर्व समस्त बांधवों रिश्तेदारों को देख लो, लंका को खूब देख लो, अपनी प्रिय सुंदरियों को देख लो, तनय तनुज योग्य बंधुजनों को युद्ध में मर जाने से बचा लो। कहो कि तुम और तुम्हारे संबंधी निर्वशेष निशेष रूप से मर जाने वाले हैं। मरने के बाद किए जाने वाले कार्यों को अब कर लो। हे दशकंठ, यह कार्य ही ऐसा है। ऐसा कि इस प्रकार श्री राम के आदेश देने पर मन में हर्षित हो मरकटोत्तम वानर श्रेष्ठ विनय से विभु राम को प्रणाम कर अनुराग से प्रशंसाएं करने पर वह उस लंका में प्रविष्ट हुआ। अत्यंत दुष्ट राक्षस गहनों वनों को जलाने के लिए विजृंभित विलय कालाग्नि के समान उड़कर उस सभा में इंद्र आर्य रावण को मारने के लिए उद्यत मृत्यु दूत के समान तब दशरथात्मज की आज्ञा को सिर पर धारण करते हुए दशकंठ के समक्ष अविलंब खड़ा हो गया। उसे देख तब समस्त राक्षस समूह के यह सोच के इनज सुग्रीव फिर से आया है। आयोधन युद्ध के लिए उद्यत हो जल्दबाजी करने पर हाथ फैलाकर उन समस्त असुरों को ना रुको कह मना कर पंक्ति कंधर ने अंगद से कहा, हे वानरों, चर्बी चढ़ गई जो इस सभा में किसी प्रकार की बाधा को न पार कर आज तुम आए हो। तुम्हें किसने भेजा है? कौन हो तुम? किसके पुत्र हो? क्या है तुम्हारा नाम? अधिक शोभायमान लंका में इस प्रकार प्रवेश कर किनके काम को लेकर आए हो? हे वनचर, बोलो रे, क्या काम है? ऐसा रावण के धमकाकर कहने पर सुनकर क्रोध विवश हो विकृत आनंद वाला होता हुआ वनचरपति ने उनसे यूं कहा, यह पूछते हो कि तुम कौन हो? मुझे नहीं जानते आप? मैं, हे रावण, मैं हूँ हे राम का सेवक। राम कौन है? पराक्रम से परशुराम को जीतने वाला रणवीक्षण कुशल है। वह कौन है? उद्धत वन कौन है? अतवीर कार्तवीर का संहार करने वाला अतुल लक्ष्मी वह कौन है? नहीं जानते उसे? युद्ध में तुम्हें हरा ले जाकर बंदी बनाने वाला वह किसके पुत्र हो? नहीं जानते हो मुझे? अतिशयता से पकड़कर तुम्हें पूंछ से बांधकर तुम्हारे मिन्नतें करते रहने पर वारधियों में तुम्हें डुबो कर अंत में करुणा कर नहीं छोड़ दिया था उस महान बाली ने। हाय, उस बाली को इतने में ही भूल गए रे। यह नहीं जानते कि मैं बाली का पुत्र हूँ। मैं अंगद हूँ। आहव युद्ध रूपी वारधि में उत्साह के साथ मेरे पिता के समान तुम्हें डुबो दूंगा। मेरे पिता ने न जानकर तुम्हें पकड़कर उस समय केवल पानी में डुबोया था। ऐसा कहने पर क्रुद्ध हो असुरेश ने कहा, हे वनचराधम, रे आए दूत को छोड़कर दंडित नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारे सोचने से बढ़कर परस निंदा वाक्य कहते हो। तुम्हारा मान करने पर हमारी परवाह न करके तुम ये नीच वाक्य क्यों कहते हो? यहाँ पहले आए दूत ने औचित्य से अपना नाम हनुमान बताया। औचित्य से यहाँ आया और वैदेही श्री सीता से अनेक व्यर्थ वचन कह, इस प्रकार के अनेक चतुर वचन कह हमारे हाथ दंडित होकर चला गया था। अरे वह बानर अभी जीवित है या नहीं? ठीक ढंग से मुझे सविवरण बताओ। ऐसा कहने पर अंगद ने असुर से कहा, राम की सेना के समस्त वीर कपियों ने क्रुद्ध हो बल तथा अहंकार की पटु शक्ति से दीप्त हो विजृंभित हो उस हनुमान को तमाचे जड़कर कहा, हे वनचर, राम से बात करके वचन देकर सब प्रयत्न लंका को वीर बन जाकर शोभित हो इंद्र आर से युद्ध में झटबंदी बन अपनी पूंछ जलवाकर वापस आए हो। क्रम से राम के यहाँ आए सबको अपकीर्ति लाए हो। ऐसा कहते औचित्य को छोड़ भगाने पर स्थान से बिछुड़कर वह वानर उधर पंपा सरोवर के पास गया। श्री राम की सेना में हम दो ही वानर हैं। हीन इनज सुग्रीव हमें तैयार कर इस प्रकार के नीच कार्य करवाता है। ऐसा अंगद के कहने पर तब असुरेश थोड़ी देर मन में विस्मग्न हो रहा। घूमते हुए हट से फिर भड़क कर अलगू होते हुए तब अंगद ने कहा, अरे रावण, राम को नहीं जानते? इस प्रकार का गर्व तुम्हें क्यों? लोक विक्रमी त्रलोक भीकर लोक शरण लोकैक विनुत लोकैक रक्षक लोक शिक्षक दंडित करने वाला प्रकट चंद्र मुख वाला धन वीक्षण सूर्य सम नेत्रों वाला वेदांत वेद्य वेद गोचर आदि नारायण अति सत्व धनी अदृश्य अविराम
अनग असहाय शूर अतुल विक्रम वाला है वह राम। अतसहता से तुम्हारी बहन शूर्पणखा के निकट आने पर उस शूर्पणखा के नाक कान अतसहता से झट पकड़कर काट देने पर वह खड़ग की धारा से श्रमित होने वाले रक्त को पहुँचने को घृणित मानकर खरदूषण के अंग रक्त से खड़ग को धोकर उचित कार्य करने वाले काकुस्थ तिलक राम को आप नहीं जानते हो। अंगद और रावण का संवाद। अब नहीं जानोगे उन्हें कहाँ जाओगे, जानते हो क्यों बकते हो, अब नहीं जानोगे उन्हें कहाँ जाओगे। ऐसा कहते हुए स्पर्श कर तुम कहीं भी छिप नहीं सकते। गर्व से दग्ध कर तुम्हें वह मनुज वल्लभ श्री राम मार डालेंगे। उग्रता से न हटकर खड़े रहकर वीरता से युद्ध करो। इतना ही बस है। सुनो, अब तुम लंका पर शासन नहीं कर सकते। अब तो लंका का पति विभीषण है। विलंब न कर तुम पर दयालु हो विभु श्री राम ने अति शीघ्र इस प्रकार से तुम्हें अच्छी बुद्धि की बातें बताने के लिए मुझे भेजा है। हे राक्षस, वैदेही को दे दो। समक्ष आए बलवान राजा से संधि कर लेना धरती पर सभी राजाओं के लिए उचित ही है। प्रशांत मन से रहकर राम अधिप राजा राम से युद्ध मत छेड़ो। हे राक्षसाधम, अरे श्री राम की देवी को इस क्षिति लोक में वंचना से इस प्रकार तुम्हारा लाना उचित है। अरे नीच राक्षस, लोक पावनी लोकैक माता श्री सीता को तुम्हें लाना चाहिए था। तुम्हें देखना ही दोषप्रद है, तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। घनतर दुष्पाप कर्म वाले हो। लोलाक्षी श्री सीता समस्त लोकों की माता है। हे निर्भाग्य धनुज, तुम्हारे लिए भी माता है। प्रतिपक्षी और अपनी सामर्थ्य को नहीं जानते हो। क्या कहें उधर जाकर मदराक्षी को धोखे से लाना कैसी वीरता है। सोचने पर यह तुम्हारे लिए राजस राजा का कार्य है क्या? क्या यह तुम्हारे लिए कीर्तिप्रद है? नहीं समझ सके अविवेक के कारण अब कीर्ति के भागी बने। यह लोक तथा परलोक से दूर होकर तुम अतिशय गर्व से भेद मार्ग को समझ नहीं सके। रघुराम ने सतत ही तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अधिक गर्व से ऊंच सके रघुराम ने नीच को नहीं जान सके। पृथ्वी लोक पर भस्म हो जाने के लिए न रुककर आगे पीछे न सोचकर बड़वाग्नि को गोद में भर लिया है। तुम्हारी विधि नियति ने तुम्हें इस प्रकार उभाड़ कर यह सब तुम्हारे गले मर दिया है, तो तुम क्या कर सकोगे? तुम्हारे विधि विधान को कार्यान्वित करने के लिए आज ब्रह्मा ने ऐसा नियम बनाया है। परसों सप्रयत्न राम की बाड़ाग्नि में पड़ सलभ बनकर मर जाओगे। अधिक और शोभायमान सुख से लंका पर शासन करने का सौभाग्य नहीं है, तो तुम्हें अधिक क्या कहूँ। अपने पुत्र मित्र आदि निखिल राक्षसों के शोभा की शरण में जाओ। पृथ्वी लोक पर अपने प्राणों की रक्षा कर लो। कार्य ठीक करके प्राण बचा लो। यह न चाहकर युद्ध को अपनाना चाहो तो बंधु वर्ग स्त्रियां शुद्ध सहोदरों सभी को अभी देख लो, आगे उन्हें नहीं देख सकोगे। प्रेम से अपनी समस्त लाडली स्त्रियों का आकांक्षाएं पूरी हों, ऐसा उपभोग करो। शोभा से अपने समस्त राज्य वैभव का अनेक प्रकार से निर्वाह भोग कर देख लो। श्री हरिहर ब्रह्मा आदि बीच में रोकने आवे तो भी युद्ध में राघव तुम्हारा वध करते रहेंगे। ये सब क्यों? इन कुलेश्वर श्री राम को उन्नत मति वाली श्री सीता को देकर जीवित रहो। हे कुटिल राक्षस, यह श्री राम के आदेश से तुम्हें समझाकर बताया है, क्या जवाब देते हो? झट कह दो। ऐसा कहने पर रोष चित्त वाला हो दशानन ने क्रुद्ध हो अंगद से तब यों कहा, राम के बारे में इतना क्या कहते हो? मुझ पराक्रमशाली को रण विजयी के रूप में राम नहीं जानता। द्विजेंद्र के साथ देव समूह को युद्ध में हराकर भगा दिया है। हरि के कैलाश को उखाड़ डाला है। काल यम को दुखी कर सामना किया है। क्रम से सभी जग वर्णन करें, ऐसा आनंद से समस्त लोगों को जीत लिया है। वन जासन से वर प्राप्त किया है। श्रेष्ठ दिव्य आयुधों वाला हूँ। इतना सब होने पर मैं श्री राम की शरण जाऊं तो सभी लोग खिल खिल कर मुझ पर हंसेंगे। अनुज मुझ पर रूठकर उधर जाकर जननाथ श्री राम की शरण में मुझे वंचित कर गया तो क्या? हे वानराधम, मेरा भी राम की शरण में जाना वसुमती लोक में हीनता नहीं होगी। पौरुष को छोड़, मान को छोड़ शत्रु की सेवा करना मेरे लिए पौरुष है। शत्रु के चढ़ आने पर, पौरुष को छोड़ फिर संधि कर लेने पर जगत में आगे अन्य राजा मेरी परवाह करेंगे।
हे बानर, इस अवसर पर मेरे लिए संधि उचित नहीं है। ऐसा कहने पर अंगद ने दशाश्व से कहा, घन पराक्रम वाले से युद्ध नहीं करना चाहिए। हे दानव, रघुराम के स्तर को न जानकर अब घमंड से युद्ध के लिए तैयार हो गए हो। सुरों को जीतने के समान सूर राघव का युद्ध में सामना कर कैसे टिक सकोगे? बल खोकर रघुराम पार्थिव राजा के समक्ष दृढ़ मुष्टि से धनुष कैसे धारण कर सकोगे? अन्यों के जीतने के समान राघव के बाणों को सहन कर से कैसे विचरण कर सकोगे? प्रयत्न करके भी तुम जिस धनुष को उठा नहीं सके उसे त्रैलोकी जाने ऐसा तृण के समान तोड़ा नहीं था। उपाय युक्ति को खोकर रघुराम की विक्रम स्फूर्ति को न जान सकने वाले अविवेकी हो। क्या कहूँ तुम्हें? जनक नंदना को देकर शरण मांगना ही समुचित है। ऐसा अंगद के कहने पर असुरेश ने कहा, अरे वानर, तुम हारे थके बिना रहकर बार बार रघुराम के शौर्य की स्तुति करते हो। उस राम का विक्रम, उस राम का साहस, उस राम की भुजशक्ति वह कितनी बड़ी है। कहोगे कि हठ से ताड़का का वध किया है तो सोचने पर वह अबला है। उसकी शक्ति कितनी है। कहोगे कि जनक के धनुष को तोड़कर जनक तनुजा को बड़प्पन के साथ स्वीकारने वाला महान व्यक्ति है, तो क्या वह धनुष आज का है? उसकी गिनती क्यों करते हो? वह धनुष जीर्ण हो गया था। उस धनुष को तोड़ना वह कौन सी बड़ी बात है। कहोगे कि जमदग्नि श्री राम परशुराम को युद्ध में क्रम से जीतने वाला महान व्यक्ति है, तो युद्ध में ब्राह्मण को जीतना भी कोई वीरता है? तो सुनने पर भी योग्य नहीं है, यह वीरता है। कहोगे कि अथक को खरदूषण आदि राक्षसों को हठ से अकेले ही मार डाला, वो तो वे वृद्ध हैं, उनकी बात कहना ही क्यों? वह सोचे ही बिना तुम्हारे इन्हें गिना है। कहोगे कि साहस से मारीच का मर्दन किया है, तो वह तो मृग मात्र है, वह कौन बड़ा आधिक्य है। कहोगे कि शोभा से बाली को गिराया है, तो वह तो वसुधा का पर बानर है, वह कितना बड़ा है। कहोगे कि जब सत्य से वारिधि को सरमुख से एकत्र ला सकने वाला महान व्यक्ति है, तो वह वारिधि जल मात्र है, वह कौन सी सामर्थ्य है। फूल का श्री राम किस प्रकार स्तुति करोगे? ये राघव के लिए कोई वीर कार्य है, ये भी कार्य राम के लिए कोई विजय है। हे वानराधम, चाहकर मेरे समक्ष बड़ा बनाकर राम का वर्णन करते हो। ऐसा दशास्त्र के कहने पर अंगद ने कहा, निर्घात बाण वाले राघव की सकल लोकाराध्य जगत विराम सकल उन्नत जगन्नत जयशाली श्री राम की अकलंक विक्रम से उन्नत शौर्य वाले श्री राम की हाय निंदा करना तुम्हारे लिए योग्य है। विजृंभित उस रघुराम के शौर्य के प्रथम बल बने खरदूषण ही साक्षी हैं। जानबूझकर बाली को वानर कहा है, हाय अनग उस बाली के वानर होने या न होने के पर्याप्त 7 समुद्र साक्षी हैं। क्रुद्ध बने तुम्हारे दशग्रीव ही साक्षी हैं। अलगु विक्रमशाली राघव का विजृंभित हो बढ़ कर दूषण करने के जननाथ राम के वैभव में कमी आ जाएगी, तुम्हें कुछ धन्यता प्राप्त होगी। नहीं, अब रघुराम का इस प्रकार दूषण करने से तुम्हारा राजस्व, तुम्हारा भोग दूर होगा, आयु और श्री दूर होंगे। शोभा से श्री राम का स्मरण करने से घन महान पाप छठ दूर हो जाएंगे। राम के चरण का स्पर्श पाकर पत्थर स्त्री बन गई। राम राम कहकर बहेलिया प्रसिद्ध हुआ। सुंदरता से कीर को राम कहकर बुलाकर उस स्त्री ने श्रेष्ठ सायुज को प्राप्त किया। ऐसे श्री राम का हे असुरेश, तुम ऐसा घोर खरदूषण दूषण करते हो, पता नहीं तुम्हारी कैसी गति होगी। हे रावण, पता नहीं किस पाप के कारण तुम्हें राम नाम की स्तुति का महत्व समझ में नहीं आता। ऐसे अंगद के कहने पर असुरेश ने कहा, हे वनजेश्वर, मैंने कहने योग्य जो भी रघुराम वसुदेव की शक्ति को जानता हूँ तुम्हारे सामने कह दिया। वह स्वामी परम तारक ब्रह्म है। मैंने कहने योग्य जो बातें थीं वो कह दी। उचित रूप से कोई राम की समता कर सकता है, हट करके श्री राम से समर करने के अवसर के लिए अधिक व्यथित हो रहा है। यहाँ वहाँ सब लोग प्रशंसा करें, ऐसा इन वंश वाले से युद्ध करूँगा जिसे देख शिव भी चकित हो जाएं। उसके साथ लड़कर उसके हाथ मरकर अप्रतिम वैकुंठ पद को प्राप्त करूँगा। इस लोक के सुख अब पर्याप्त हो गए हैं, शोभा से तुम्हारा कहना क्यों? मैं सब कुछ जानता हूँ। बलवान राम के प्रभाव तथा औन्नत्य को जानकर प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा कहकर अपने विवेक को खोकर तामस गुण वाला होता हुआ
दोबारा दशकंठ ने यूं कहा, समस्त धरणी तल पृथ्वी को अनुज के हाथ शोभा से खोकर स्त्री तथा अनुज के साथ स्वयं जंगलों में घूमते हुए अपनी सती को किस के हाथ खोकर आकर सुग्रीव आदि वानर वनों के आश्रय में आकर उसके बाद इतनी कायरता के बाद अब सूरता दिखाने वाले राम समर भूमि स्थल में आए हैं। वह नरनायक मेरा सामना कर सकता है। रघुराम युद्ध में पटतर शौर्य संपन्न नहीं है। हे तरचर अधम, मनुज और बानरों के पौरुष के बारे में मेरे सामने मत कहो। रे वनचराधम, वाली के पुत्र होकर दशरथात्मज के दास होकर उसकी सेवा कर रहे हो। अपने पिता के वध का बदला लूंगी। हट से तुम्हारे पिता का वध किया है अवध वानर, ऐसे राम की सेवा कर रहे हो। बाली के गर्भ से व्यर्थ ही उत्पन्न हुए हो।